नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, आप सभी आ गए होंगे क्लास में और आपकी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमारा एक पेपर हो चुका है, ठीक है। इसके पहले कौन सा पेपर हुआ है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने जितनी भी चीज़ें बताया था आपको, उसके अंदर ही आपका पेपर देखने को मिला है। इसका मतलब है कि आपको ये जो क्लास है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को लेकर आ जाइए क्लास में, अपने दोस्तों को, और जो है वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई भी, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, सभी को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। ये आपका दायित्व है। इसके अलावा बाकी काम बचा मेरा पढ़ाने का, तो वो मैं कर दूंगा। चलिए, हम शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ हम जो है बात करेंगे आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था कंप्लीट रूप से। यहाँ आप देख सकते हैं पीसी पैकेज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो है, उसको आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हल कराने वाला हूँ वही क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में तो कम क्वेश्चन होते हैं। देखिए, आपके टोटल 5 यूनिट होती है। 5 यूनिट में आपके मात्र 10 क्वेश्चन मिलते हैं। पर मैं यहाँ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर का नहीं आने वाला, यानी कि 95% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके आसपास देखने मिलेंगे। जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उन सारी चीज़ों को आप जो है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और आपका जो पेपर है इसके बाहर का नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत आ भी गए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में रहते, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से 5 ही करना है। तो एक आध क्वेश्चन अलग से आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ हम जो है सबसे पहले देखिए, आपके जो पीसी पैकेज है, पीसी पैकेज में मुख्यतः 4 जगह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 जगह कौन कौन सी? एक तो मिलता है बेसिक विंडोज़ से। विंडोज़ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड से देखने को मिलता है। तीसरा आपको मिलता है एक्सेल से। चौथा मिलता है पावर पॉइंट से, यानी कि पीपीटी। और एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आउटलुक एक्सप्रेस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस क्वेश्चन पेपर में। अब ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, वो अपने दोस्तों को भी ये जो है इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलती है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देख लिया करिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो आपको अगर इधर उधर भटकना पड़ रहा था, आपको यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेना है। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ डीसीए पीजी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको कंप्लीट रूप से सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि आपने अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो उसी के नीचे आपको मिलेगा पीसी पैकेज का, जिसमें आपको एक और एडवांस वीडियो मिलेगा पीसी पैकेज का। तो दोनों में से आपने दोनों देख लिए तो अच्छी बात है, और दोनों नहीं देखें तो कोई एक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पेपर रहेगा एमएस एक्सेस का, वो भी है। फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है, प्रोग्रामिंग विद BB.NET है। इसके अलावा डॉस और लाइनेक्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे मिल जाने वाली है। एक ही प्लेलिस्ट में आपका जो है थोक रेट में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे जो है ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको छोटी छोटी टिप्स मिलती है, अरविंद टिप्स, इसी का पार्ट है ये यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की टिप्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है उनको आपको जो है ढूंढना ना पड़े। तो हम जो है बिना किसी टाइम के गवाए यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम उठाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके विभिन्न वर्जन्स को समझाइए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने फंडामेंटल में बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर का बेसिक काम करता है, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को जो है मेंटेन करना, ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके विभिन्न वर्जन की अगर बात करें तो वर्जन आपके देखने को मिलते हैं विंडोज़ 95 से। कहाँ से मिलते हैं, विंडोज़ 95 से। ये 1995 में आया था, इसलिए इसका नाम 95। हालांकि विंडोज़ 1.0 1.2 जो भी है वो सारी चीज़ें आ गई थी आपकी 1985 के आसपास। तो आपको अगर 95 पूछा जाए तो ये स्टार्ट है यहाँ से, और अगर विंडोज़ के वर्जन अगर पूछा जाए तो शुरुआत से 1.0 से हुए थे, ठीक है। पर सीरीज़ कहाँ से शुरू हुई, 95 है, 98 है, 2000 है, या फिर इसके अलावा आप देखोगे XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 है।
आपके सिलेबस में 8.1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी विंडो पढ़िए, आपको लिखना लगभग लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, 8.1 है। इसके अलावा आपका आया जो है 10 आया, फिर 11 चल रहा है, अभी आगे आने वाला है 12, तो 12 जो है आने वाला है, थोड़े दिन और बचा है। तो इस प्रकार इतने आपको वर्जन यहाँ पे लिखना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कहाँ पे, नोट्स में। तो इन सब के बारे में आप जो है विस्तार से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अब बचा क्या, विभिन्न वर्जन की विशेषताएं पूछा जा रहा है। तो विभिन्न वर्जन की विशेषताओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सपी में आप देखोगे तो एनवायरनमेंट कैसा मिलता था उसके बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ी बहुत। विंडो 7 में आपको कैसा मिलता था, विंडो 8 में, विंडो 10 में, या फिर आप देखोगे विंडो 11 में। ये सारी चीज़ें, जैसे विंडो 11 में आपको को पायलट देखने को मिलता है। को पायलट मतलब एक प्रकार का चैट जीपीटी टाइप ही एआई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर। और आंसर कैसे लिखना है इसका वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, जो आपकी प्लेलिस्ट में है वहीं पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको टोटली प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि विंडोज़ के अंतर्गत ही आपको टास्क बार पूछा है, उसके बाद पूछा है स्क्रीन सेवर, उसके बाद पूछा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर रिसाइकल बिन क्या होता है, क्रिएट शॉर्टकट, उसके बाद है स्टार्टअप प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल है। तो कैसे आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो डिस्प्ले होती है, उसका नाम है डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं। कैसे, आप देखोगे यहाँ पे आइकॉन होते हैं, आइकॉन के अलावा देखोगे तो स्क्रीन जो बैकग्राउंड है वो देखने को मिलता है। साथ ही आप देखोगे तो आपको टास्क बार देखने को मिलता है। तो टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप पर दिखने वाली सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे बोलते हैं टास्क बार, जिसमें आपको स्टार्ट बटन देखने को मिलती है, विभिन्न प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो कि पिन रहते हैं या स्टार्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ डेट एंड टाइम है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क या जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे नोटिफाई करते रहता है। अभी टास्क बार क्या होता है, टास्क बार ये आप देखोगे तो बेसिक रूप से प्रोग्राम और ये जो स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया को कंटेन करके रखता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी हम सेटिंग भी कर सकते हैं कि ये जो स्टार्ट बटन है या फिर जो सारी चीज़ है वो कैसे शो कराना है, यहाँ कौन कौन से आइकॉन शो होना चाहिए, को पायलट या फिर जो भी चीज़ें आपको शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप शो या हाइड कर सकते हो, पेन चलाना नहीं चलाना, सारी चीज़ें। उसके बाद जो टास्क बार उसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो कि किस प्रकार आपको शो कराना है, कब शो कराना है, ऑटो हाइड कराना है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ से। तो ये हो गया आपका टास्क बार। टास्क बार से ही आपको टास्क मैनेजर देखने को मिलता है, जहाँ से आप जो है विभिन्न प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया टास्क बार। दूसरा बच्चा क्या है, स्क्रीन का बैकग्राउंड। तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक कोई भी विंडो में आप करो, आपको आता है पर्सनलाइज ऑप्शन या प्रॉपर्टी ऑप्शन। पर्सनलाइज में आप क्लिक करोगे और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं, स्क्रीन सेवर, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, यहीं पे। तो पहले कर लेते हैं हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। इसको हमने क्लिक करे और यहाँ आप देखिए आपको अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड दिख रहा है जो कि थीम के अंतर्गत सेलेक्ट है। पर हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बैकग्राउंड आए, तो हम चाहेंगे यहाँ पे ब्राउज फोटोज़। ठीक है, और वो कैसा रहेगा, फिल रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, तो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। ये पिक्चर फॉर्म में, पिक्चर की जगह आप सॉलिड कलर कर सकते हो, स्लाइड आप जो है स्लाइड शो कर सकते हो, विंडोज स्पॉटलाइट कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर में आपका सिर्फ कलर आएगा। इसके अलावा आप पिक्चर करते हो तो पिक्चर में आपकी विभिन्न प्रकार की पिक्चर, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं जो है बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं बाहर आऊँगा, देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड के अलावा आपको क्या चेंज करना, कलर, तो कलर आप जाओगे, जो टाइटल बार और आपका जो टास्क बार है दोनों का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। किसके कारण, ये कलर के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो कलर भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कलर को समझाइए तो डेस्कटॉप के, तो वो भी आप समझा सकते हैं। बैक चलते हैं हम यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखने को मिलता थीम। अगर एग्जाम में पूछा जाता थीम क्या होती है, तो थीम आप यहाँ से समझा देना कि थीम मतलब होता है पूरा जो हमारी विंडोज़ होती है उसकी पूरी जो लुक है उसको चेंज कर देता। उसमें लुक में क्या क्या चीज़ें जाती है थीम में, आप देखोगे जो बैकग्राउंड है, साउंड है, कलर है, माउस कर्सर, ये सारी चीज़ें चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है, थीम के अकॉर्डिंग। यानी थीम अगर चेंज करते हैं आप तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं थीम। थीम के अंतर्गत ही आपको एक चीज़ और मिलती है, डेस्कटॉप का आइकॉन। तो डेस्कटॉप का आइकॉन ये देखिए इसी प्रकार से विंडो आती है जिसमें आपको डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकॉन शो कराना है उसकी यहाँ पे चीज़ें दी होती है। जैसे आप टिक मार्क करोगे तो वो शो हो जाएंगे और अनटिक करोगे तो जो है हाइड हो जाएंगे।
हो और आप जाकर अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो आपका एज इट इज़ जो पुरानी स्थिति है वैसे वापस आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी थीम। उसके अलावा आप जाओगे तो थीम में आप जो है ये देखिए आपके पास थीम बदल लेना, कोई भी थीम आप रख सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन या स्क्रीन सेवर नाम से ऑप्शन होता है, जिसमें आपको थोड़ी देर तक अगर काम नहीं करना है तो आप थोड़ी देर बाद स्क्रीन को क्या चाहते हो, कुछ जो है ब्लैक हो जाए या फिर कुछ स्टाइल आ जाए, तो उसके लिए लगाते हैं हम स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर जो होता है आपका देखिए इस प्रकार से, आप 3D टेक्स्ट रखना चाहते हैं देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट चलते रहेगा। क्या रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेटिंग से बदल लेना, ठीक है। ये आपको सेटिंग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप जो है इन स्टेप्स को लिख सके डायलॉग बॉक्स के साथ में। बिना डायलॉग बॉक्स के पीसी पैकेज के आंसर लिखना मतलब होता है कोई काम का आंसर नहीं। इसका मतलब आपका आंसर की वैल्यू 0 हो जाती है अगर आप बिना डायलॉग बॉक्स के लिखते हो। जैसे स्क्रीन सेवर पूछा था, आप इस डायलॉग बॉक्स को बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाओगे तो आपका आंसर जो है 0 के बराबर रहेगा। गूगल फोटोज़ रख सकते हैं आप, माय स्टीप ही रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है फ़ोटोज़ है, रिबन है, जो भी चीज़ आप रखना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं कर लेता हूँ 3D टेक्स्ट और यहाँ रखना है मुझे, कितनी देर तक मैं काम नहीं करूँ तो क्या हो जाए स्क्रीन सेवर आ जाए, तो मैं 3 मिनट यहाँ रख देता हूँ और कर देता हूँ प्रीव्यू। जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए स्क्रीन सेवर यहाँ पे चालू हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन को समझाइए, तो आपको क्या क्या समझाना है यहाँ पे, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड समझाना है, उसके बाद कलर समझाना है, कलर के बाद थीम, थीम के बाद आपको लॉक स्क्रीन समझाना है। तो ये चारों चीज़ें सेपरेट भी पूछा जा सकता है या फिर यहाँ पे आपको चारों चीज़ों को एक साथ डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन के नाम से पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो देखते हैं, जैसे टास्क बार हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा रिसाइकल बिन, क्रिएट शॉर्टकट और स्टार्टअप प्रोग्राम। तो देखिए रिसाइकल बिन क्या होता है, मान लो आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ है जो कि आप जो है धोखे से ऐसा राइट क्लिक करें और देखिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर देते हैं, ये मतलब फाइल या कोई भी फोल्डर आप डिलीट कर देते हो। ऐसे मैंने राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट कर दी हमने। तो डिलीट करने के बाद कंप्यूटर में जो भी चीज़ें डिलीट हुई उसको डिलीट करने के बाद वो कहाँ पे जाती है, तो कंप्यूटर में डिलीट की हुई सारी चीज़ें, चाहे वो डाटा कोई भी डाटा हो, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, फाइल्स हो, फोल्डर हो, वो कहाँ जाता है, वो जाकर स्टोर हो जाता है रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन एक प्रकार का डस्टबिन जैसा ही काम करता है, हमारे घर में जैसा होता है, ये कंप्यूटर का डस्टबिन होता है ऐसा मान लो। और हमको अगर चीज़ें जो डिलीट हुई है वो ढूंढ कर लाना, तो कहाँ जाओगे, रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में जाओगे तो जितनी भी चीज़ें डिलीट हुई है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब आप चाहते हो कि किसी चीज़ को उठाकर लाना है, चाहे तो आप उस चीज़ को ऐसे राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रीस्टोर, यानी कि सीधे आप जो है जहाँ से डिलीट हुई वहाँ पे ले जा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि उसको यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाएं तो कट कर लेना, उसके बाद वहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कब बनी थी, कब डिलीट हुई, कितना साइज़ की है, सारी चीज़ें। पर यदि यहाँ से अगर हम डिलीट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं परमानेंट डिलीट। तो परमानेंट डिलीट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, परमानेंट डिलीट करने के लिए एक और ऑप्शन है कि आप पूरे रिसाइकल बिन को, आप जैसे डस्टबिन में सारी चीज़ें उठाकर कहाँ डाल देते हो, गाड़ी में, उसी प्रकार यहाँ एम्प्टी रिसाइकल बिन करोगे तो आपकी जितनी भी कंप्यूटर से डिलीट की हुई चीज़ें वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। परंतु यहाँ जब तक है, मतलब रिसाइकल बिन में जब तक है तब तक वो वापस आप ला सकते हैं। जैसे आप एम्प्टी रिसाइकल बिन करोगे तो देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो गई। अब आप क्लोज कर दो, आपके कंप्यूटर में जो भी डिलीट किया हुआ था वो सारी चीज़ें आपकी हट चुकी है। आई होप आपको रिसाइकल बिन समझ में आया होगा। अब राइट क्लिक करते हैं हम तो देखिए यहीं पर आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप फोल्डर बना सकते हो, चाहे तो फाइल बना सकते हो। तो फोल्डर बनाना बता देता हूँ, देखिए फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो फिर राइट क्लिक करके आप जो है फिर से फोल्डर बना सकते हैं। तो फाइल और फोल्डर तो आप समझ में आ गए, एक अलमारी के जैसा काम करता है। और फाइल आपकी जो होती है कंटेंट का कलेक्शन होती है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आप MS वर्ड की फाइल बना सकते हो, आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ राइट क्लिक करके आप जो है एक्सेल की फाइल बना सकते हो, पब्लिशर की फाइल, जो भी आपको बनाना बना सकते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर अन्य फोल्डर और अन्य फाइल्स को रख सकते हैं, पर फाइल्स के अंदर अन्य फोल्डर को नहीं रख सकते, हालांकि फाइल के अंदर कंटेंट होता है। तो अब देखिए हमने न्यू फोल्डर न्यू फाइल बनाना देख लिए। इसी को हम कट कर सकते हैं, उठाकर कहीं और ले जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना हो, नाम बदल सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम अगर कॉपी कर देते हैं तो जैसे हमने कॉपी करे और कॉपी करने के बाद इस फोल्डर में ले जाएं तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इस प्रकार से जो विभिन्न फाइल के ऑपरेशन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब जो होते हैं फोल्डर और फाइल के ऑपरेशन होते हैं।
पर यदि हम इस फोल्डर का शॉर्टकट बनाना, मतलब इस फोल्डर या इस फाइल का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो इसी को ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहीं पे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहीं पे देखिए आपको लिखा आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट। जैसे आप क्रिएट शॉर्टकट करते हो तो देखिए यहाँ आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे सबसे अलग ऑप्शन आ रहा है। देखिए नीचे से एरो आ रही है, इसका मतलब ये शॉर्टकट है और ये ओरिजिनल है। इस शॉर्टकट को आप कहीं भी ले जाए यही फाइल खुलेगी। इसी प्रकार शॉर्टकट आप कैसे बना सकते हैं, राइट क्लिक करके आप न्यू में जाओगे और यहीं पे देखोगे तो देखिए शॉर्टकट आ रहा है। ये देखिए डायलॉग बॉक्स आया, ये डायलॉग बॉक्स आप बना देना अगर क्वेश्चन अच्छा खासा नंबर का आया तो। ब्राउज़ करोगे, जो भी शॉर्टकट बनाना आप ऐसे जाओगे, जैसे आप डेस्कटॉप में कोई फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं जैसे थंब का, और ओके कर दो, नेक्स्ट कर दो, इसका नाम दे दो और फिनिश कर दो। तो देखिए एक थंब का जो है आपको यहाँ पे दिखेगा और एक जो है उल्टा एरो यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब जो होता है नीचे से ये जो है शॉर्टकट है। अगर शॉर्टकट को डिलीट भी कर देंगे तो ओरिजिनल फाइल पर कोई असर नहीं होगा, पर ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे शॉर्टकट जो है कोई काम की नहीं बचेगी। तो ऐसे ही हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप प्रोग्राम की अगर बात करें तो स्टार्ट बटन में जाना है, स्टार्टअप ऐप्स या स्टार्टअप प्रोग्राम आपको लिखना है। ये देखिए जितने भी प्रोग्राम आपको कंप्यूटर चालू होते बराबर चाहिए उन पर आप कर दोगे टिक, यानी कि इसको ऑन कर दोगे। और अगर जितने भी प्रोग्राम आपको चालू होते बराबर नहीं चाहिए तो उन पर कर दोगे ऑफ। जैसे कि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम में ऑफ है तो आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको शुरुआत से एनी डेस्क नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ देखिए OCC एक्स प्रोसेस नहीं चाहिए, हाई इम्पैक्ट जो भी है आपका, ठीक है। तो ये एडोब क्लाउड का जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखिए इस प्रकार से ये भी नहीं चाहिए, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपको स्टार्टअप पे नहीं चाहिए तो ये आप इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको स्टार्टअप पे नहीं चाहिए वो आप जो है यहाँ से ऑफ कर देना और जो चीज़ें चाहिए उसको ऑन कर देना। तो ये चीज़ें होती है स्टार्टअप प्रोग्राम। तो ये समझ में आया होगा। हमने देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, क्रिएट शॉर्टकट है, रिसाइकल बिन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर और टास्क बार। हमने यहाँ तक कि पर्सनलाइजेशन के सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हूँ वही देखने को मिलता है। विंडोज़ में फाइल्स और फोल्डर से आप क्या समझते हैं। फाइल्स का मतलब होता है कंटेंट का कलेक्शन और फोल्डर का मतलब क्या होता है कि जो आपने चीज़ें बनाए हो उसको स्टोर करने के लिए एक लोकेशन होती है फोल्डर। तो फाइल और फोल्डर, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रक्रिया या क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। फाइल और फोल्डर में क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, कौन कौन से। आप तो पहले बनाओगे तो यानी क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद आप कॉपी करोगे, कट करोगे, ठीक है, पेस्ट करोगे, डिलीट करोगे, रीनेम करोगे। तो ये लगभग 5 प्रकार की प्रक्रियाएं किसमें होती है, फाइल और फोल्डर में। तो इनको आप जो है थ्योरी में एक बार पढ़ कर लिख देना। कंप्लीट वीडियो देखना ना भूले। कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो आपके रिवीजन का वीडियो जो है कोई काम का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ तो कंप्लीट पढ़ाना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप एग्ज़ाम के किनारे में रिवीजन करोगे या फिर मतलब जो है उसको ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो यहाँ मेरा काम होता है कि कम समय में आपको जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंट्रोल पैनल को समझाइए। कंट्रोल पैनल के उपयोग क्या है। तो देखिए जिस प्रकार बैंक में सर्वर रूम होता है, जिस प्रकार आपके घर में जो है तिजोरी वाला रूम होता है, मतलब मेन रूम होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम को ही कंट्रोल पैनल हम बोल सकते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। लार्ज आइकॉन में देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की होती है वो बताता हूँ मैं। जैसे आप देखिए विंडोज़ डिफेंडर, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस है या जो भी चीज़ है उसको डिफेंडर के थ्रू आप जो है फायरवॉल इनमें प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हो, वायरस से सुरक्षा कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सिक्योरिटी देखिए इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो इसको हम बैक कर देते हैं, हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा यूज़र अकाउंट, यानी कि एक से अधिक यूज़र अगर काम कर रहे हैं तो उनको आप मैनेज कर सकते हो। साथ ही आप देखोगे यहाँ ट्रैवल शूटिंग, मतलब जो है आप सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको स्टोरेज से रिलेटेड सेटिंग देखने को मिलती है। स्टोरेज मतलब आपके कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज है, क्या है, सारी चीज़ें आप सेटिंग। स्पीच रिकॉग्निशन है, साउंड की सेटिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है इसमें रीज़न, कौन से रीज़न से हो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। रिकवरी है, प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आप जाओगे जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दूंगा, ऐसे करके अनइंस्टॉल कर दूंगा, यस। तो देखिए ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर से हट जाएगा, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हो सकता है इंपॉर्टेंट जो
सॉफ्टवेयर है वो आप हटा दो और फिर इंस्टॉल करते ना बने, तो इंस्टॉल करते अगर बनता होगा तो ही आप यहाँ से हटाना। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अलावा हम जो है यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स के अलावा हम अगर वापस चलते हैं तो देखिए पावर ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे लैपटॉप है तो उसमें आप स्लीप मोड रख सकते हो, बैटरी सेवर, मॉडेम की सेटिंग है, पेन एंड टच है, नेटवर्क एंड शेयरिंग की सेटिंग आप देख सकते हैं, माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड है, फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप इसमें जाओगे तो कोई भी फ़ॉन्ट आप कॉपी करके यहाँ लाकर क्या कर सकते हो, पेस्ट, तो आपका फ़ॉन्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। पर पहले से जो फ़ॉन्ट है उसको अगर हटाना तो ऐसे सेलेक्ट करो और देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो इस फ़ॉन्ट को देख भी सकते हो, ऐसे प्रीव्यू करके देखिए कैसा टाइप होगा वो आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। इंस्टॉल करने का है तो आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए फाइल की हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें, डिवाइस प्रॉपर्टी, प्रिंटर मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, कंट्रोल पैनल में। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल पैनल का जो है पूरा जो है एक प्रकार से जन्म कुंडली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने बता चुका हूँ, डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बैकग्राउंड देखने को मिलता है, थीम देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको कलर देखने को मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है क्या, जो आपका स्क्रीन सेवर होता है जो कुछ समय के बाद आपका ऑन हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन में। इसको आप लिख देना, ये मैंने अभी बता चुका हूँ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंतर्गत जो एसेसरीज होती है, एसेसरीज से क्या तात्पर्य है और 4 एसेसरीज को समझाइए। एसेसरीज का मतलब क्या होता है, एसेसरीज का मतलब जैसे आप मोबाइल खरीदते कि नहीं, बिल्कुल खरीदते, अभी आप जो है मोबाइल से पढ़ रहे हो सभी बच्चे, ठीक है। तो मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के साथ में आप जो है कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलती, जैसे कि ईयरफोन नहीं मिलता आपको, कवर जो है कुछ कंपनियां देती है, स्क्रीन गार्ड नहीं देते, तो स्क्रीन गार्ड है, कवर है, उसका जो है विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती है, स्टैंड है, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, अलग से खरीदते हो। पर जो अलग से खरीदोगे पर मोबाइल को हेल्प करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी। तो मोबाइल को हेल्प करने के लिए क्या ले रहे हैं आप, एसेसरीज। उसी प्रकार विंडोज़ के अंतर्गत विंडोज़ की हेल्प के लिए कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसेसरीज। एसेसरीज में विभिन्न प्रकार की एसेसरीज रह जाती है। जैसे कि सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट में तो आपको कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कैलकुलेटर का उपयोग किस लिए करते हैं, बेसिक गणनाएं करने के लिए। हालांकि आप एक्सेल में भी कर सकते हैं पर छोटी छोटी गणनाएं करना तो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ये विंडो बना सकते हैं आप इस प्रकार से। दूसरा जो होता है, आप छोटी मोटी पेंटिंग करना है, छोटा मोटा ग्राफिक्स बनाना, तो आप पेंट ब्रश का उपयोग करते हो। देखिए ये पेंट ब्रश है, आप यहाँ देखिए पेंसिल चला सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो, बहुत सारा काम इसमें कर सकते हो। तो पेंट ब्रश आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर टेक्स्ट फाइल बनाना, तो आप क्या करोगे, नोटपैड का उपयोग करोगे। ये नोटपैड है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप जो है आस्की फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट को जो है बड़ा छोटा जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप नोटपैड में कर सकते हो। इसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt और पेन ब्रश की फाइल का एक्सटेंशन .png और .bmp दोनों होता है, वो वर्जन के हिसाब से होता है। फिर होता है आपका, अगर आपको छोटा मोटा डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उपयोग कर सकते हो वर्डपैड का, जिसमें कि वर्ड का छोटा भाई है, छोटे मोटे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे MS वर्ड के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा एसेसरीज, वर्ड पेड के बाद हमारा एसेसरीज हो जाती है। जैसे आप जो है मैथ्स इनपुट पैनल भी होता है, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा गेम वाली चीज़ें होती है, गेम से रिलेटेड। मीडिया प्लेयर आप देखोगे तो मीडिया प्लेयर भी आपका एसेसरीज में आता है, जो कि वीडियो प्ले करने का काम करता है। वीडियो प्ले का मतलब होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर में वीडियो हो उनको प्ले करने के लिए मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप चाहते हो एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर देखने को मिलता है, फाइल एक्सप्लोरर जिसे बोलते हैं, ये भी विंडोज़ एसेसरीज का ही पार्ट है, जिसमें आपको विभिन्न फाइल की जो लोकेशन है, मतलब एक प्रकार से उनका फोल्डर है, रिसेंट फाइल है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमने लगभग यहाँ पर 6 एसेसरीज के बारे में बात करें। कौन कौन सी, एक तो बात करें कैलकुलेटर की, एक बात करें पेन ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड की बात करें, उसके बाद हमने बात करें किसकी, विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करें, मीडिया प्लेयर की। तो मैंने 6 बता दी, आपको लिखना कितनी, 4 हो सकता है। विभिन्न एसेसरीज़ को विस्तार से समझाइए आ गया तो उसको भी आपको लिखना पड़े, तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हमारे पास में एक बेहतर तरीका है, जो कि विंडोज़ 8 के बाद ही विंडोज़ 7 से ही हमको देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी विंडोज़ 11 में काफ़ी ज़्यादा जो है ताकतवर हो गया है कि आपके कंप्यूटर को आप जो है किसी भी प्रकार के वायरस और थ्रेड से नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट बटन में जाना है और आप जो है कहाँ जाओगे, आप जाओगे सिक्योरिटी,
विंडोज़ सिक्योरिटी में जाओगे इस प्रकार से ये, और यहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस प्रकार से वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, यानी कि सिक्योरिटी के अंतर्गत आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यानी कि वायरस और थ्रेट से आप जो नुकसान होने से बचा सकते हैं अपने कंप्यूटर को। आपका अकाउंट जो लॉगिन है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि आपके कंप्यूटर को कोई अनदर व्यक्ति एक्सेस करना चाहता है बिना आईडी बिना परमिशन के, तो आप उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपके पास ब्राउज़र है जो आप इंटरनेट चलाते हो उसकी आप सुरक्षा कर सकते हो। आपके पास डिवाइस है, जितनी भी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस हो या अन्य डिवाइस, उनकी सुरक्षा कर सकते हो। तो इन सभी ऑप्शन के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को वायरस से या और अन्य थ्रेट से बचा सकते हो। आपके पास सेपरेट चीज़ें मिल जाएगी, जैसे देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, इसकी स्टेप्स आप लिख सकते हो और इनके बारे में आप जो है अगर इस प्रकार से आइकॉन बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं थ्योरी लिखते समय। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, साथ ही अन्य जो प्रोटेक्शन है वो भी हमने यहाँ पे देख लिए, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए विंडोज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है इंटरनेट वाले। तो पहली तो बात करते हैं इंटरनेट होता क्या है। आपने विस्तार से जो लेक्चर मैंने पढ़ा उसको आपने देख लिया होगा, उसको एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसको नहीं पढ़ोगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो इंटरनेट वाला जो है मतलब पीसी पैकेज को आपको कंप्लीट देखना है, डिटेल वाला लेक्चर। उसके बाद ये रिवीजन वाला वीडियो भी देखोगे, हालांकि अभी देख लीजिए। उसके बाद रिवीजन वाला वीडियो फिर से एक बार देखना है एग्ज़ाम के पहले। तो पीसी पैकेज के अंतर्गत जो पहली यूनिट होती है विंडोज़ इंटरनेट, उसके अंतर्गत हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क फैला होता है उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और इसी नेटवर्क के अंतर्गत आ जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजी जा सकती है। अब इसको चलाते कैसे हैं? इसको चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले आईएसपी की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है वो कहलाती है आईएसपी। इसके बारे में आए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे जियो है, बीएसएनएल है। इसके बाद हमको ज़रूरत होती है क्या यहाँ पे? मॉडेम की। किसकी ज़रूरत होती है? मॉडेम की। मुख्य चीज़ मॉडेम हमने पढ़ लिया फंडामेंटल में। तो मॉडेम डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस होती है। फिर उसके बाद हमको ज़रूरत होती है पर्सनल कंप्यूटर की, जो आप सबके पास होता है। आपके पास मोबाइल है तो उसी को आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत होती है ब्राउज़र की। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में वेबसाइट को डाउनलोड करता है, पर उस वेबसाइट को ढूंढकर लाने का काम करता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन हम बोल सकते हैं एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि इंटरमीडिएट रूप से हमारा काम करती है, यानी कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंटेंट को ब्राउज़र पर लाने का काम कौन करेगा? सर्च इंजन करेगा। जैसे कि गूगल होता है www.google.com, yahoo.com, विकीपीडिया है, और ब्राउज़र में आप देखोगे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा मिनी होता है। उसके बाद होता है यूआरएल। तो यूआरएल होता क्या है? मैं आपको सीधे ले चलता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो ऊपर दिख रहा है वो कहलाता है यूआरएल। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं www.google.com यूआरएल है, और एंटर कर दोगे तो ये हमारा हो गया सर्च इंजन। ये दिख रहा सर्च इंजन, ये पूरी विंडो को बोलते हैं ब्राउज़र। और यहाँ हम अगर और लिस्ट दिखाऊँ मैं, तो ब्राउज़र की लिस्ट देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। और अगर देखते हैं हम सर्च इंजन की लिस्ट, तो सर्च इंजन में आपको देखने मिलेगा वाइडू है, इंडेक्स है, बिंग है। बिंग काफ़ी पावरफुल हो गया, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो गूगल है, यूएल है, और बहुत सारे आप देखोगे इसमें है। हालांकि आपको 6, 7, 5 भी याद रख लोगे तो बहुत है आपके लिए। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ आईएसपी, तो आईएसपी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ इमेज में चलते हैं, आईएसपी आप देखोगे सिंपल आईएसपी की यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेट की सेवा आईएसपी के माध्यम से हमारे तक आती है, ठीक है, ये आईएसपी हो गई। इसके अलावा आपको www की बात करते हैं, तो www जो है एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक प्रकार से आपको इंटरनेट की सेवाएं जो भी स्टोर होती है वो आपको यहीं पे देखने को मिलती है मुख्य रूप से www में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। इसकी पूरी कहानी लिखना है। तो इस प्रकार से आपकी पहली यूनिट में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। हालांकि आपको पीसी पैकेज का कंप्लीट लेक्चर देख के पीडीएफ जरूर पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट, जिसके अंतर्गत आपको वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, और तीसरी यूनिट में आपको देखने को मिलेगा वर्ड का एडवांस वर्जन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो दूसरी यूनिट है उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम जो है बात करते हैं एमएस ऑफिस की। ठीक, एमएस ऑफिस हमको देखने को मिलेगा यहाँ। मैं वर्ड जो आपका पूरा नोट्स है हिंदी में भी है और इंग्लिश में, दोनों में आपकी जो है नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी जो पीसी पैकेज है उसकी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पीसी पैकेज की यहाँ पे नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस एमएस ऑफिस के नाम से है। ये देखिए पीसी पैकेज का इंग्लिश वर्जन है, हालांकि हिंदी भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए विंडोज़ के बारे में मैंने कंप्लीट यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी वाले हो तो हिंदी पढ़ लेना। विंडोज़ के बारे में मैंने यहाँ कंप्लीट यहाँ डिटेल में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं वापस कहाँ पर, जो आपका सेकेंड यूनिट है जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग और अन्य जो एमएस ऑफिस और ऑफिस स्वीट्स वगैरह जो पूछे जाते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके क्या, जो आपका सेकेंड यूनिट है उसके अंतर्गत। फिर कुछ आ जाते हैं एडवांस वर्जन। ठीक है, तो एडवांस वर्जन में आपको देखने को मिलेगा एमएस वर्ड के ही बहुत सारी चीज़ें, तो उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो है एमएस वर्ड के अंतर्गत हम देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट है जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, पावर पॉइंट है, नोट पेड मतलब वन नोट है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है जिसके द्वारा आप ऑफिस का वर्क आसानी से कर सकते हो। इसको 1990 में बिल गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ये चल जाएगा। तो यहाँ आपको उसकी कुछ जन्म कुंडली दी हुई है, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैक के लिए भी वर्जन यहाँ पे लॉन्च हो गया 365, ऑफिस 365, वन टाइम लाइफ टाइम सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो कंटेंट है वो देखने को मिलती है। इसके कुछ वर्जन यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ। इसके बाद इसके एलिमेंट की अगर बात करें तो यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो मैंने बताया हूँ। वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना और उसको सेव करना, साथ ही प्रिंट करना। ये सारे काम अगर किसी एप्लीकेशन में हो रहा है तो वो कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एमएस वर्ड देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट आपका जो गूगल डॉक है वो देखने को मिलता है, और बहुत सारे आपके एप्लीकेशन होते हैं जो मैंने आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पे बता दी हूँ। हालांकि मैंने फंडामेंटल में भी ये चीज़ें पढ़ाया था। ये सारे काम जिसमें होते हैं वो कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये विंडो मतलब जो आपका एमएस ऑफिस है उससे भी पहले लॉन्च हुआ था 1983 में। हालांकि बाद में एमएस ऑफिस के साथ इसको मर्ज करके लॉन्च किया गया। फिर एक्सेल लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट जब लॉन्च हुआ तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च हो गया। तो एमएस एक्सेल भी किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है, जिसमें स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम किया जाता है। एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। पावर पॉइंट भी एमएस ऑफिस का पार्ट है जिसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन का काम किया जाता है। इसके बाद एमएस एक्सेल डेटाबेस को मैनेज करता है। साथ ही आप देखोगे वन नोट, ये नोट मेकिंग का काम करता है विंडोज़ के अंतर्गत। साथ ही आपको देखने को मिलेगा पब्लिशर, ये डीटीपी से रिलेटेड ब्राउज़र वगैरह बनाने का काम करता है। आउटलुक आपका मेलिंग से रिलेटेड, यानी कि मेल भेजना है, मेल बनाना है, ये सारे काम कौन करता है, आउटलुक करता है। फिर इसके बाद आ जाता है अपाचे ओपन ऑफिस आ जाता है, जो कि ऑफिस सूट ही है जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे ही अन्य उसके भाई मतलब उन्हीं के जैसे काम करने वाले अन्य एप्लीकेशन मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे राइटर देखने को मिलता है जो वर्ड का काम करता है, इम्प्रेस ये प्रेजेंटेशन बनाता है, कैल्क आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सेल का काम करता है, ड्रॉ आपका ग्राफिक्स का काम, मैथ्स इक्वेशन एडिटर का काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको बेस जो मिलेगा डेटाबेस का काम करता है। तो ये हो गया। इसके बाद लिब्रे ऑफिस मिलेगा। लिब्रे ऑफिस भी आपका ऑफिस सूट है जिसके अंतर्गत राइटर है, कैल है, इम्प्रेस है, ये सब जो है वर्ड एक्सेल जैसे ही काम करते हैं। साथ ही आपको WPS ऑफिस पूछा जाता है। WPS ऑफिस पहले मोबाइल के लिए लॉन्च हुआ था, फिर बाद में ये कंप्यूटर के लिए भी हो गया, जिसके अंतर्गत आपको राइटर यानी कि एमएस वर्ड जैसे काम करेगा, एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट करेगा, PDF का काम, प्रेजेंटेशन का काम। तो ये भी एक प्रकार का ऑफिस सूट है जो कि आपका WPS ऑफिस कहलाता है। फिर गूगल डॉक्स अगर पूछा जाता है तो ये भी एक प्रकार का जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत तो नहीं आता, परंतु ये एक प्रकार से किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट। तो गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल के प्रोडक्ट के अंतर्गत आपको तो क्या देखने को मिलेगा, जो विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देखने मिलेंगे, जिसमें गूगल डॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। एमएस वर्ड जैसे ही सबसे शुरुआत में लॉन्च किया था 2006 में। इसके जैसे ही आपको गूगल सीट देखने को मिलती है जो कि आपका एक्सेल सीट जैसे ही काम करती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आपको मैंने बताया क्या क्या काम होता है, टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। इसके अलावा आप देखोगे प्रिंट हो जाता है, सेव हो जाता है, सारे काम एमएस वर्ड में हम कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके
कहलाते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो वर्ड प्रोसेसिंग आप उन्हें समझ गए। अब एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण से समझाइए। तो एमएस वर्ड हमने देखे एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने क्या क्या विशेषताएं देखनी है, चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, सबसे पहले वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। हमने वर्ड टाइप करे, इस प्रकार से हमने क्लिक करे, ठीक है। जो हमारा ऑफिस वाला जो है नोट्स उसको बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको एमएस वर्ड का जो स्टार्टअप पेज है वो दिख गया। यहाँ से न्यू में जाओगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाता है टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट बनाइए, तो टेम्पलेट आपको दी है, किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएगी, इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट बन जाएगा। पर हम सीधे ब्लैंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक बना सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे क्लिक करोगे, सीधे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप करोगे जो है, देखिए ऊपर सबसे पहला टाइटल बार दिख रहा है। टाइटल बार में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। उसके बाद आपको अन्य चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको रिबन जो आपका टैब दिख रही है, जिसमें आपको मीनू के रूप में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के मीनू समझाइए, तो आप समझा देना। होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू, ये सब जो है एमएस वर्ड के मीनू कहलाते हैं या टैब कहलाती है। उसके बाद नीचे देखोगे रिबन है। रिबन के अंदर ये छोटे छोटे जो कॉमन ग्रुप दिख रहा है, इसको ग्रुप बोलते हैं और इसके अंदर कमांड होती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड की विशेषताएं पूछा जाता है। सबसे पहले एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं भाई, हम इसमें न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या हो जाएगी, न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पुराना डॉक्यूमेंट ओपन भी कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी बेसिक चीज़ें तीन तो यहाँ काम हो गए, ये तीन विशेषताएं हो गई। उसके अलावा हम जो है विभिन्न प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग में आपको क्लिपबोर्ड की विशेषता देखने को मिलेगी। क्लिपबोर्ड से रिलेटेड आप देखोगे तो आपको कट मिलेगा, ठीक है, कॉपी मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कॉपी के बाद आप मिलेगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट के बाद आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। तो ये जो हो जाते हैं आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आप जो है फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एमएस वर्ड की विशेषता। उसके बाद आप जो है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। इस प्रकार से आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है विभिन्न प्रकार की टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल के साथ आप डॉक्यूमेंट के स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। उसके बाद जो है टेक्स्ट स्टाइल के बाद आप जो है फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस का क्यों, क्योंकि हम अगर हमको कोई शब्द ढूंढना है, शब्द के बदले हम कोई चीज़ रखना है, तो हम जो है फाइंड और रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ग्राफिक्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर है, शेप है, आइकॉन है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, ये सारे काम। टेबल में काम कर सकते हैं भाई वर्किंग विद टेबल। तो चलिए एक एक करके हम जो है इन सब ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको जो है और क्लियरिटी यहाँ पे हो जाए। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर बात करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हमने देख लिया। हम अगर चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। देखिए सेव में गए, ब्राउज में गए और यहाँ हम डॉक्यूमेंट का नाम देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट का नाम देंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा .docx, यानी कि वर्ड का डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेव, और सेव करेंगे तो यहाँ लोकेशन देखिए न्यू डॉक्यूमेंट और कहाँ सेव है, सारी चीज़ें हमारी आ चुकी है। तो ये सेव हो गया। ओपन करना है तो आप सीधे जाओगे ओपन में, रिसेंट से ओपन कर सकते हैं या ब्राउज करके आप उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही आप यहाँ जाओगे, देखिए ओपन, रीड ओनली मोड पे, एस कॉपी, प्रोटेक्टेड व्यू, रिपेयर, इस प्रकार भी ओपन कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई हमारी न्यू ओपन सेव। फिर आप देखोगे क्लिपबोर्ड का उपयोग। तो क्लिपबोर्ड का उपयोग जो होता है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे और कॉपी करोगे या कट करोगे, देखिए यहाँ से गायब हो गया और नीचे आकर आप जो इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कट कॉपी, मतलब कट और पेस्ट। कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कॉपी में आपका डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि इस फॉर्मेटिंग को कहीं और अप्लाई करना है। जैसे मान लो इसको फॉर्मेट करे और फॉर्मेट पेंटर करे तो इसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। इन सबको मेंटेन करने के लिए क्लिपबोर्ड होता है। तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, डायलॉग बॉक्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन और होते हैं, तो इनको भी आप जो है विस्तार से पीसी पैकेज में पढ़ लिए होंगे।
इसके बाद फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट में आप विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो इसमें विभिन्न, जैसे कि आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज़ बड़ा छोटा, और बहुत सारी बोल्ड इटैलिक की स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट कैसे, आप इसी पैराग्राफ में जाओगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपको लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो जैसे अलाइनमेंट सेट करना, आउटलाइन लेबल है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लाइन जो इंडेंटेशन है वो कैसी देना है, बिफोर और आफ्टर में गैप कैसा देना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है और डायलॉग बॉक्स बनाना। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग में ये डायलॉग बॉक्स बनाना आपको, जिसके अंतर्गत यही सारे ऑप्शन हैं। स्टाइल में आपको इस प्रकार से, देखिए ये आप विंडो बना सकते हैं इस प्रकार से। और स्टाइल का उपयोग कैसे करते हैं, इसको क्लिक करें, न्यू स्टाइल, इस प्रकार आप कर सकते हो जो भी है। और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे न्यू स्टाइल भी नज़र आएगी। जैसे न्यू स्टाइल बनाना तो न्यू स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आप इसको देख सकते हो। चलिए इसको बंद करें। अगर किसी चीज़ को ढूंढना है तो आप फाइंड कर दो। जैसे फाइंड करोगे तो आपको उस शब्द को ढूंढने के लिए यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट ढूंढना, देखिए हाईलाइट हो गया, पर आप चाहते हो डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में हो, ये तो हाईलाइट हुआ है। तो यहीं पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस फाइंड, और यहाँ पे भी मिलता है एडवांस फाइंड। तो एडवांस फाइंड में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आया, डॉक्यूमेंट को ढूंढकर आप फाइंड करोगे तो इस प्रकार फाइंड कर सकते हो, देखिए। और अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के बदले में मतलब दूसरा चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट के बदले में फाइल लिख सकते हो। जैसे फाइल लिखे तो आप रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस जो है एक जगह हुआ है, देखिए रिप्लेस एक एक जगह। अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो आप रिप्लेस ऑल इस प्रकार करोगे, 3 जगह रिप्लेस हो चुका है। तो ये आप देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बदले में फाइल हो गया, ये हो गया फाइंड और रिप्लेस। तो ये क्वेश्चन भी आया तो आप एग्जाम में हल कर देना। इंसर्ट में चलेंगे तो वर्किंग विद टेबल, टेबल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टेबल क्या है। टेबल भाई, अब देखिए टेबल एक प्रकार से क्या है, रो और कॉलम का मिश्रण है। जैसे आप एक्सेल में बनाते हैं सीट, तो रो और कॉलम के मिश्रण को हम बोलते थे टेबल। तो हम यहाँ सीधे बना लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ लिख देते हैं हम कोर्स। यहाँ कुछ डाटा लिखना, वो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। ये तो एक तरीका हो गया ये। उसके बाद दूसरा टेबल बनाने का तरीका जो होता है वो होता है आपका इंसर्ट टेबल से। यहाँ डायलॉग बॉक्स बनाकर आप रो और कॉलम की संख्या दो और ओके कर दो, तो ये टेबल बन गया। तीसरा तरीका होता है कि आप इंसर्ट करो और ड्रॉ करो, यानी कि पेंसिल के थ्रू बना सकते हैं। चौथा तरीका स्प्रेडशीट से बना सकते हो। पाँचवा तरीका आप क्विक टेबल बना सकते हो। और छठवां तरीका आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट बनाओगे और टेबल में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ नॉर्मल, मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा, ये मैंने लिखा एड्रेस, और यहाँ लिख देता हूँ 1 कॉमा नाम में दे देता हूँ ABC, एड्रेस दे देता हूँ, इस प्रकार से मैंने छिंदवाड़ा एड्रेस दे दिया। अब मैंने ये चीज़ें लिया हूँ तो इस प्रकार से भी मैं टेबल बना सकता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए यहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई होगी, कॉमा लगाए हैं तो कॉमा सेलेक्ट आ गया और ओके कर दो, तो देखिए आपका टेबल बन चुका है। तो इस प्रकार से हम जो है टेबल में जो है टेबल बना सकते हैं। अच्छा, टेबल में काम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल डिज़ाइन वाले टैब से। तो ये चीज़ें आपने जो है डिटेल में टेबल वर्किंग देख ली होंगे। लेआउट में आप चाहोगे तो देखिए इसी में रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेल को मर्ज करना है, उसके बाद उसकी विड्थ है, अलाइनमेंट सेट करना है, उसमें फॉर्मूला लगाना है, तो वो भी काम हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही सॉर्टिंग का काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं, क्रम अनुसार जमाना और जो है उल्टे क्रम में या सीधे क्रम में। तो ये हो गया हमारा टेबल में वर्किंग। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफिक्स में वर्किंग MS वर्ड में वो समझाइए। तो ग्राफिक्स मतलब होता है पिक्चर लाना, शेप लाना, आइकॉन लाना, 3D मॉडल लाना, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम पिक्चर लाना देखते हैं। पिक्चर होती क्या है आपको पता होना चाहिए। तो पिक्चर कैसे लाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, इस प्रकार से हम जो है कोई भी, ये देखिए हमने इस प्रकार से पिक्चर लिया। इस पिक्चर को हम छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। इसमें हम अगर चाहे इफेक्ट डाल सकते हैं, हो गई हमारी पिक्चर। और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें काम करने के, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ला सकते हैं शेप। तो शेप में आप जाओगे, कोई भी शेप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे। ये देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया। इस शेप में भी फॉर्मेटिंग करना तो भी आप कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार। इसमें टेक्स्ट लिखना है तो राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ABC, जो भी लिखना है ये लिख दिया मैंने SW। इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वही होम टैब में बड़ा छोटा करना, जैसे भी आप करना चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। सेव हो गया। सेव के बाद आप चाहते हैं आइकॉन, आइकॉन और 3D मॉडल ऑनलाइन आते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आ जाएंगे और नहीं कनेक्ट है तो नहीं आएंगे। साथ ही आप देखोगे आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिलेगा। स्मार्ट आर्ट में देखिए इस प्रकार से अगर कोई डायग्राम प्रोसेस जैसा बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट आप बना सकते हैं। इसके कंटेंट को एडिट करने के लिए आप यहाँ से 1 2 3 4 भी आप कर सकते हैं एंटर करके, और हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ये हो गया स्मार्ट आर्ट। इसके बाद आप जो है चार्ट भी ला सकते हो। चार्ट में गए, देखिए कौन सा चार्ट लाना है, और इस प्रकार से पाई चार्ट हमको लाना, ओके करें, ये चार्ट आ गया, इसका डाटा आ गया। चाहे तो आप बदल सकते हो। एक्सेल में भी ये चार्ट आप ला सकते हो इसी प्रकार से। एक्सेल में भी यही चार्ट देखने को मिलते हैं जैसे इंसर्ट में।
आ जाओगे चार्ट में, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई मैप, बहुत सारे चार्ट है। तो ये जो है आपका पावर पॉइंट में भी क्वेश्चन आ सकता है चार्ट का, आपको एक्सेल में भी आ सकता है और आपको एमएस वर्ड में भी, तीनों ही उसमें आए एप्लीकेशन में आपको लिखना एक जैसे ही है। चार्ट होता है चार्ट ही जैसा, भाई सिंपल सी बात है, और उसमें डाटा को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका चार्ट। स्क्रीन शॉट लाना है तो जो विंडो दिख रही वो ला सकते हैं डायरेक्टली, जैसे हमने क्लिक करे ले आए। पर हम उसी विंडो में से कुछ पर्टिकुलर एरिया को लाना चाहते हैं तो हम जाएंगे फिर से इंसर्ट में, और यहाँ स्क्रीनशॉट में जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे, और यहाँ हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ इतना भाग लाना है। देखिए इतना भाग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इतना भाग ही आ जाएगा। तो ये मैनुअली हो जाता है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये होगा ग्राफिक्स में काम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुकमार्क को समझाइए, हाइपरलिंक को समझाइए। तो बुकमार्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको जहाँ तक पढ़ लिए उसको लिंक करता है। मान लो यहाँ तक आपने पढ़ ली तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बुकमार्क। ये डायलॉग बॉक्स आपको याद रखना है। हमने पढ़ लिए रीड, यानी कि रीड कर लिए तो ऐड कर दो। फिर हम चलते हैं सबसे शुरुआत में, यहाँ मान लो हमने सबसे शुरू में आ गए और फिर से चले नए डॉक्यूमेंट ओपन करें, मतलब फिर से तो बुकमार्क में जाएंगे और रीड करेंगे तो गो टू, यानी कि जब हम हमारा पढ़ा हुआ चीज़ याद रखना चाहते कि हमने कहाँ तक पढ़ ली तो उसके लिए हम बुकमार्क में ऐड कर लेते। और हाइपरलिंक क्या होता है, जो चीज़ हम लिंक करना चाहते हैं उसको जो है हम यहाँ लिंक दे देंगे कोई भी डॉक्यूमेंट की, क्लिक करेंगे लिंक पे सीधे, ये इंसर्ट टैब में है, ठीक है। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल के है। ये देखिए यहाँ लिंक हो गया, इसका मतलब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक। इसके अलावा हेडर एंड फुटर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो हेडर एंड फुटर मतलब इस डॉक्यूमेंट के टॉप में और इस डॉक्यूमेंट के बॉटम में जो चीज़ आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसे बोलते हैं हेडर एंड फुटर। तो सीधे आप कोई भी स्टाइल ऐसे ऐड कर लो और यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम जो भी देना है, पेज नंबर, बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे पेज नंबर है, क्विक पार्ट है, हेडर फुटर में आप स्विच कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से इंसर्ट में जाना है और आप फुटर में इसी प्रकार से कोई मैटर ऐड करना चाहते हैं। देखिए फुटर आ गया, फुटर में भी ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जब ये सारा काम हो जाए तो आप क्लोज कर देना। आप देखोगे तो आपको ऊपर हेडर जो है रिपीट होता हुआ नजर आएगा हर पेज में, जबकि हमने दिए कितने में है, एक ही पेज में दिए हैं। तो इस प्रकार आप हेडर एंड फुटर के बारे में लिख सकते हो। डिटेल वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाया हूँ। कमेंट क्या होती है, जब हम कोई चीज़ को हमारे अनुसार, जैसे मान लो फाइंड रिप्लेस क्या है इसके बारे में थोड़ी सी नोट लिखना है तो इसके लिए बोलते हैं कमेंट। तो कमेंट करेंगे, यहाँ साइड में लिखने का आ जाएगा। और अगर इसको दिखाना है, छुपाना है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको मिलेगा रिव्यू में। रिव्यू में जाओगे, देखो यहाँ कमेंट दिया है, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस। तो हम इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देते हैं तो देखिए कमेंट डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है कमेंट में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड आर्ट पूछा जाएगा। तो देखिए जो स्टाइल है, मतलब जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइल पहले से बनी होती है, उसे बोलते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। इसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो है टेक्स्ट रैपिंग वगैरह, ये सारे ऑप्शन तो आपके उसमें मिल जाते हैं। एक और होता है वर्ड कैप, ड्रॉप कैप या वर्ड कैप। ड्रॉप कैप होता है इस पूरे पैराग्राफ में पहले कैरेक्टर को अगर बड़ा करना तो उसके लिए होता है ड्रॉप कैप। ये देखिए इस प्रकार से हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं। और इसके डायलॉग बॉक्स को आप ध्यान रख लीजिए, मैक्सिमम यहाँ 10 लाइन तक हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन दिया है यहाँ पे, हम 10 लाइन तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सिंबल, इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एमएस वर्ड के अंतर्गत डिज़ाइन के अंतर्गत जाओगे, डॉक्यूमेंट की थीम आप उपयोग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग या डॉक्यूमेंट की स्टाइल बोलते हैं। ये देखिए थीम आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की, इसकी अलग अलग प्रकार से। उसके बाद आप वाटर मार्क का उपयोग कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कोई अन्य व्यक्ति ना चुराए, तो उसके लिए आप जो है बैकग्राउंड में वाटर मार्क रख सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क में जाओगे तो अपनी इच्छा अनुसार आप मेंटेन कर सकते हैं, पिक्चर रख सकते हो, टेक्स्ट रख सकते हो। तो डायलॉग बॉक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो भी सेटिंग होती है उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देते हो, तो ये होता है आपका वाटर मार्क। बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से अपने हिसाब से करना तो फिल इफेक्ट में जाओगे, देखिए ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, ये काम भी आप कर सकते हो, टू कलर है, जो भी है। उसके बाद आप बॉर्डर एंड शेडिंग क्वेश्चन आया तो आप पेज बॉर्डर में जाओगे, डिज़ाइन के अंतर्गत पेज बॉर्डर की सेटिंग आप कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी बॉर्डर की सेटिंग और यहाँ उसकी स्टाइल और उसका जो है कलर, ये सारा काम करने के बाद आप जो है क्या कर सकते हो, इसमें ओके कर सकते हो। चलिए मैं डार्क रेड ले लेता हूँ यहाँ से और बॉर्डर इस प्रकार से ओके कर देते। देखिए बॉर्डर आ गई, बैकग्राउंड कलर भी हमने देख लिए। उसके बाद आप देखोगे पेज सेटअप का ऑप्शन आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा कि पेज सेटअप को समझाइए एमएस वर्ड में। तो पेज सेटअप क्या होता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ से आता है, डायलॉग लॉन्चर कहलाता है। लेआउट में जाएंगे, ये आप देखोगे
देखिए यहाँ मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, साइज़ देखने को मिलेगा। तो आप जाओगे मार्जिन वाले ऑप्शन में, 4 मार्जिन आप सेट कर सकते हो, बाइंडिंग की मार्जिन सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हो। उसके बाद आप जो है पेपर में जाकर साइज़ सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप ओके करोगे तो आपका पेज सेटअप यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी डायलॉग बॉक्स को बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है पेज ब्रेक को समझाइए। तो जब आप मान लो कर्सर यहाँ पर रखते हो और इस कर्सर से आप चाहते हो पेज ब्रेक हो जाए, तो इसके नीचे वाला जितना भी कंटेंट है वो दूसरे पेज में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं पेज ब्रेक। तो सीधे चलते हैं पेज ब्रेक। देखिए नीचे चला गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अगर आप कॉलम बनाते हो तो देखिए यहाँ 2 कॉलम 3 कॉलम, ये देखिए मोर कॉलम, कॉलम वाला ऑप्शन है। एक पेज को मल्टीपल कॉलम में बांटने का तरीका होता है। तो 2 कॉलम में बांट दीजिए, 3 में बांट दीजिए। उनके बीच में गैप कितना है वो आप बांट सकते हो। उसके बाद जो है वो चीज़ें आप बांट के लंबाई चौड़ाई मतलब विड्थ उसकी लेकर ओके कर दीजिए। ओके करोगे तो कॉलम जो है आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट है 2 कॉलम में बढ़ गया। जब कॉलम में बढ़ जाएगा तो यहाँ भी आपको कॉलम ब्रेक आ जाता है, टेक्स्ट टैपिंग। उसके बाद आपके सेक्शन ब्रेक भी हो जाते हैं, नेक्स्ट पेज में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूअस है, इवन है, ऑड है, ये सेक्शन ब्रेक कहलाते हैं। लाइन नंबर देना, हाइफिनेशन आपका जो होता है लास्ट में कोई शब्द कट रहा है, जैसे मान लो यहाँ देखिए आपके कोई शब्द कम पड़ रहा है तो उसको कम ना हो उसके लिए हो जाता है एक डैश का निशान हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए डैश का निशान आ गया, इसको बोलते हैं हाइफिनेशन। चलिए पैराग्राफ हमने समझ लीजिए। उसके बाद रेफरेंसेस में आपको क्वेश्चन आता है क्रॉस रेफरेंस, कैप्शन को समझाइए, टेबल ऑफ कंटेंट को समझाइए और फुटनोट और एंड नोट को समझाइए। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम और यहाँ जो है कुछ चीज़ें हम लेकर आ जाते हैं और यहाँ जो है जैसे मान लो आप हेडिंग बना लेते हो, जैसे यहाँ हेडिंग 1 बना लेते हो। ठीक है, हेडिंग 1 और यहाँ पे बना लेते हो हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2, हेडर 2 या जो भी, इसको आप दे देते हैं स्टाइल 1 और इसको आप दे देते हैं स्टाइल 2। अब यही चीज़ें हमारे पास में बहुत सारी है, तो अभी मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग कैसे होता है। रेफरेंसेस में जाएंगे, जो भी आपने हेडिंग्स लिए उनको पहले पेज में ले आना, साथ ही लिंकिंग के आधार पर जैसे आप क्लिक करोगे कंट्रोल के आधार पर तो उस पेज में आप चले जाओगे। ये इंडेक्सिंग कहलाती है। जैसे आप पुस्तक यानी कि बुक पढ़ते हैं कि नहीं, बुक में आप देखोगे तो बुक में आपको इंडेक्सिंग देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारे डॉक्यूमेंट में अगर इंडेक्सिंग बनाना था हम किसका उपयोग करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का। यदि हमको इस पेज में कोई चीज़ें लिखना है, जैसे मान लो वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें लिखना है तो कोष्टक में लिख देते हैं, पर हम कोष्टक में ना लिखकर इसको डॉक्यूमेंट के एंड में लिखेंगे, इसी को बोलते हैं फुटनोट। तो फुटनोट के बारे में आप लिख सकते हैं, दिस इज कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, वीडियो क्या होता है, पिक्चर का कलेक्शन होता है जो कि रनिंग होती है। ठीक है, और यहाँ देखो आपको जो है 1 देखने को मिलेगा, ये हो जाता है फुटनोट। पर यही काम आपको डॉक्यूमेंट के एंड में करना तो उसके लिए होता है एंड नोट। ठीक है, क्या होता है, एंड नोट। साथ ही आप अगर मान लो यहाँ कुछ दिए हो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ दिए, ये हेडिंग दिए हो। ठीक है, हेडिंग नाम से अगर कुछ चीज़ें हम मतलब जो है दर्शाना चाहते हैं या हमने पिक्चर लाया, चलिए पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये आइकॉन लाए, इस आइकॉन का एक नाम देना चाहते हैं तो उस नाम को ही हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसेस में जाकर कैप्शन, इसको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम जो है पिक्चर 1, जो भी हम इस प्रकार से नाम दे दें और ओके कर दें तो इसका नाम हो गया पिक्चर 1 या फिगर 1। और शुरू में जाकर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, किसके थ्रू, क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, या टेबल ऑफ फिगर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐड करोगे, देखिए फिगर 1, इस प्रकार से आप उसमें जा सकते हो। डायरेक्ट हाइपर लिंक वाले ऑप्शन होते हैं ये। तो ये हो गए कुछ ऑप्शन आपके जो कि एग्जाम में काम आएंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बार बार पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं मेल मर्ज या मेलिंग लेबल जो भी है। अब मैं मेलिंग लेबल को समझाने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ, एक एग्जांपल। जैसे आपने एक लेटर बनाया, ये लेटर है, ये लेटर आपके पास में हज़ारों बच्चों को, हज़ारों एम्प्लॉय को भेजना है। तो इस लेटर के लिए आपको 1000 कॉपी बनाना पड़ेगा और ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा उस व्यक्ति का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा जिसको आप देख देख के टाइप करोगे और 1000 डॉक्यूमेंट या 100 डॉक्यूमेंट बनाओगे। तो उस 100 डॉक्यूमेंट को बनाने से बचने के लिए आप क्या करोगे, इस डॉक्यूमेंट में आप जो है उस लिस्ट को अप्लाई करोगे जो आपने 1000 लोगों के एक साथ बनाकर रखे हैं। तो उसी लिस्ट को बनाने का तरीका होता है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के लिए मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने देखिए मेल मर्ज विजार्ड यहाँ पे आ चुका है। लेटर बनाना है, नीचे नेक्स्ट करोगे, 6 स्टेप्स में होता है। इसी डॉक्यूमेंट में बनाना तो करेंट डॉक्यूमेंट, पुराने में बनाना है तो एग्जिस्टिंग, और अगर टेम्पलेट में बनाना तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अगर आपके पास में पहले से लिस्ट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में आउटलुक की है तो वो भी कर सकते हैं, न्यू लिस्ट बना सकते हो और आप जो है ब्राउज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बनाकर रखे पहले से तो जैसे मेरे पास में पहले से है तो मैं ब्राउज़ कर लूँगा और आपके पास में देखिए लिस्ट है, देखिए मेरे पास में नेम वाली लिस्ट है, ओके कर दूँगा और आपके पास में राइट लेटर। फिर आप यहाँ मोर आइटम में जाओगे, चौथे स्टेप में इस नेम को आप इंसर्ट कर लोगे, यहाँ पे क्लोज करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, प्रीव्यू दिख गया। फिर उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करोगे तो देखिए आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और इंडिविजुअल एडिट का आ रहा। तो प्रिंट करोगे तो सभी को प्रिंट करना चाह रहे हैं या एडिट करना चाह रहे हैं, तो एडिट को ऑल कर लो। तो देखिए आपके पास में जो है जितनी आपने लिस्ट बनाए थे, मान लो आपने 1000 लिस्ट बनाए तो 1000 पेज आपके पास में इस प्रकार बनकर मिलेंगे एक झटके में। तो ये होता हमारा मेल मर्ज। इसी के जैसे क्या होता हमारा, इसी के जैसे होता मेलिंग लेबल, जो किसी को अगर एनवलप भेजना तो एनवलप हम प्रिंट करने के लिए करते हैं एनवलप, और अगर किसी को जैसे आपने इनविटेशन कार्ड भेजा तो उसके सामने जो प्रिंट करके हम चिपकाते हैं उसे बोलते हैं लेबल। ठीक है, तो एनवलप में वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपका लेबल में खुलेगा। तो आप जैसे किसी को भेजते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ लिख दीजिए और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, और ऐसे लिखने के बाद आप क्या करोगे, ऑप्शन में आप साइज सेलेक्ट कर लोगे, फ़ॉन्ट वगैरह जो भी, और ऐड कर लोगे, तो ये आपका एनवलप बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आप लेबल बना सकते हो। लेबल कैसे बनाना, लेबल पर जाओगे, लेबल में जाकर आप जो है कोई भी लिख दोगे, जैसे मान लो आपको लिख देना SSW एजुकेशन, ये हमने लिखे एक लेबल। अब एक ही पेज में एक लेबल बनाना तो ठीक है, सिंगल लेबल, परंतु हमको फुल पेज में मल्टीपल लेबल चाहिए, तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन में जाओ और यहाँ 30 पर पेज चाहिए, ओके कर दो और ऐड कर दो न्यू डॉक्यूमेंट में। तो देखिए आपके पास में 30 लेबल बन चुके हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके मेलिंग और लेबल। फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को समझाइए। तो आप देखिए यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर होती क्या है, जब भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर होती है, एरर मतलब मान लो आपके पास में वीडियो ये जो है यहाँ पे आपने गलत कर दिए, उसके बाद आप जो है इस प्रकार से गलती कर देते हो, तो देखिए आपको दो प्रकार की कलर दिख रही है, एक तो दिख रहा है आपको रेड कलर अंडरलाइन और एक दिख रहा है आपको ब्लू कलर। तो रेड कलर वाला जो होता है वो होता है स्पेलिंग, यानी कि मात्राओं जो भी स्पेलिंग है उसकी गलती, उसको बोलते हैं स्पेलिंग एरर, और एक होती है आपकी ब्लू यानी कि ग्रामेटिकल एरर। तो दोनों ही चीज़ को सुधारने का तरीका होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके बाद देखिए रिव्यू में गए, रिव्यू में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर या F7 पर क्लिक करें, यहाँ देखिए आपके पास गलती जो है वो दिखा गया और उसका सजेशन दिख गया। जैसे आप इसमें क्लिक करें तो देखिए गलती सुधर गई, नहीं करना तो इग्नोर कर देना, ठीक। और इसको डिक्शनरी में ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप इसको भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रॉम में भी गलती है तो इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको कंप्लीट हो जाता था आप स्पेलिंग एंड चेक जो है सक्सेस का मैसेज आ जाता है। अब कब तक नहीं आएगा, जब तक कि गलती ना हो। तो इस प्रकार आप जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर में काम कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम। उसके बाद आप देखिए कमेंट हमने देख लिए, दिसारस आप जो है समानार्थी शब्दों के लिए उपयोग करते हैं, वर्ड काउंट वर्ड को गिनने के लिए इस प्रकार से उपयोग करते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आता है, ट्रैक चेंजेस का मतलब मैं बता देता हूँ। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है जैसे आप इसको क्लिक करते हैं और रिव्यू टैब में जाकर आप जो है इस प्रकार से जो यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको जो भी चीज़ें एडिट हुई है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में आपके अलावा कोई ने अगर क्या किया है, बदलाव किया है, कोई एडिटिंग किया है, तो उसको देखने का तरीका होता है ट्रैक चेंजेस, जिसमें एडवांस ऑप्शन में जाकर आप सेटिंग कर सकते हो। कोई अगर इंसर्ट करे तो क्या कलर होना चाहिए, कोई अगर हमारे टेक्स्ट को डिलीट करे तो क्या कलर हो जाना चाहिए, कोई अगर उसमें जो है कोई चीज़ें जैसे मूव करे या फिर सेल इंसर्ट करे, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ सेटिंग कर सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको सिंपल मार्कअप ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल कर सकते हो, और जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपने करे हो तो एक्सेप्ट कर दो, किसी और ने करा तो रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रैक चेंजेस। इसके साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति आपके अलावा ओपन ना कर पाए या काम ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ लिमिट फॉर्मेटिंग कर दो, अलाउ, और यहाँ जाकर आप जो है रिस्ट्रिक्ट परमिशन करोगे। तो यहाँ चलिए एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ देखिए यस करोगे और पासवर्ड डाल के आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, इसको बंद कर दो, यहाँ से बंद कर देते, यहाँ से इसको बंद कर दो, यहाँ हमारा काम ये वाला हो गया। फिर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि आप जो है MS वर्ड में विभिन्न व्यूज़ को समझाइए। तो देखिए विभिन्न व्यू का मतलब होता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को देखने का तरीका, उसे हम बोल देते हैं व्यू। तो यहाँ देखिए आपके पास में देखिए ट्रैक चेंजेस हमने ऑन किए थे, ये दिख गया हमारे पास में चेंजेस। तो हम अगर रिव्यू में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रैक चेंजेस को अगर ऑफ कर दोगे और यहाँ पे क्या करोगे सिंपल, तो आपको नहीं देखेगा। ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है, चलिए यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लो इसको, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे
लिखे हैं। इस प्रकार से हम जो है ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर दिए तो हमारा जो एरर है वो नहीं दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे व्यू में जाओगे तो रीड मोड देखोगे तो रीड करने योग्य मोड दिखाएगा। नीचे आप देखोगे इसके व्यू दिख गए हैं, हालांकि व्यू यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रिंट लेआउट, जैसे आप प्रिंट निकालते वैसा व्यू देखना है, या फिर वेब लेआउट इंटरनेट में कैसा दिखेगा वैसा। तो ये होते हैं हमारे 3 व्यू मुख्य रूप से। हालांकि आउटलाइन व्यू भी होता है और ड्राफ्ट, तो 3 व्यू आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है रूलर दिखा सकते हैं, छुपा सकते हैं, ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं, छुपा सकते हैं, नेविगेशन इस प्रकार से। जूम इन ऑप्शन होता है जिसमें आपको विभिन्न ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हो। 100% दिखाना तो ये नॉर्मल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में जिसको बोलते हैं मैक्रो, यानी कि जब हमको कोई काम बार बार करना होता है तो हम उसे मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैक्रो को कहाँ से हल करेंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, और मैक्रो में देखिए डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, या फिर नीचे जाओगे तो रिकॉर्ड मैक्रो आता है। मतलब नया मैक्रो बनाना तो ऐसे रिकॉर्ड मैक्रो करो, कीबोर्ड के थ्रू बनाना ऐसे क्लिक कर दो, और यहाँ जाकर आपको करना क्या, कोई भी की देना है। जैसे मान लो आप कंट्रोल के साथ ऐड देते हो और असाइन कर दो, जो भी काम आपने करना है वो कर दो यहाँ पे। जैसे मान लो आप जो है यहाँ कर दो, ये देखिए आपने नॉर्मल लिख दिए ये कंप्लीट रूप से। उसके बाद आप जो है कंप्यूटर कोर्सेस एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे आप क्या क्या काम करवाते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेस, ठीक है, इंटरनेट बेसिक कोर्सेस, इस प्रकार से आप जो है बार बार चीज़ों को लिखना चाहते हो तो इसको आपने मैक्रो के रूप में रिकॉर्डिंग कर लिए। जब मैक्रो का कंप्लीट काम हो जाता है तो स्टॉप कर दो, ठीक है। अब इसको मैं मान लो नए डॉक्यूमेंट खोली, ये आ गया, इसको मैं अगर कंट्रोल के साथ ऐड दबाता हूँ या फिर व्यू में जाकर मैं इस व्यू मैक्रो में जाता हूँ, मैक्रो 4 बनाया था हमने, और रन करता हूँ, तो आपको देखिए वो चीज़ें बार बार मिल जाएगी। तो इसे बोलते हैं मैक्रो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि फाइल में जाकर आप जो है प्रिंट कैसे करते हो, मतलब प्रिंट करने के लिए आप स्टेप्स बताइए। तो फाइल में जाओगे, प्रिंट जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अगर पूछा जाए या प्रिंट ऑप्शन पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं, प्रिंट कॉपीज़ कितनी निकालना है वो होता है। जैसे मान लो आपको 5 कॉपी निकालना प्रत्येक पेज की, आपके पास 10 पेज है, कौन सा प्रिंटर चाहिए वो भी आपको लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको विभिन्न ऑप्शन लिखे किस प्रकार प्रिंट चाहिए, आपको 1 साइड चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सेट है, मान लो आपको 1 से लेकर 5 तक आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो 1 से लेकर 5 तक की कितनी कितनी कॉपी चाहिए, 5 प्रत्येक का सेट बनकर निकले तो कॉलेटेड, अगर बगैर सेट के निकले तो अनकॉलेटेड। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप ये भी दिख रहा है। लेटर साइज, पेज साइज, जो भी चीज़ है वो आप सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हो। उसके बाद एक पेज में कितनी मतलब एक सीट में कितने पेज निकले वो भी आप तय कर सकते हो। सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करोगे, प्रिंट। तो ये हो जाता है हमारा प्रिंट ऑप्शन। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने MS वर्ड को आप जो है एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो फाइल में जाओगे, देखिए एक्सपोर्ट लिखा, यहीं आप डायरेक्ट PDF बना सकते हो, चाहे तो आप चेंज फाइल टाइप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, RTF बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना वो आप कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में वर्ड प्रोसेसिंग पूछा था और उसकी विशेषताएं पूछा था MS वर्ड की, तो वो हमने देख लिए। टेबल में काम कैसे करते हैं इसको विस्तार से समझाइए, वो भी हमने देख लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर देख लिए। विजार्ड तो हमने देखिए मेल मर्ज का विजार्ड देखे, मेल मर्ज का विजार्ड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डायलॉग बॉक्स। क्या पूछा जाता है, डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स एक ऐसी विंडो है जो एप्लीकेशन में इंडिपेंडेंट रूप से आती है और ओके क्लिक करने पे हट जाती है। ऑफिस ऑटोमेशन स्विट को हमने देख लिया, जैसे WPS ऑफिस हमने देख लिए। उसके बाद हमने क्या देखे, बहुत सारी चीज़ और देखने को मिली हमको, जैसे कि ओपन ऑफिस देखने को मिला, लिब्रे ऑफिस देखने को मिला, गूगल डॉक्स देखने को मिला, MS ऑफिस देखने को मिला। ये सब क्या है, ऑफिस स्वीट्स है। इसके बाद आप देखोगे वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को समझाइए। तो देखिए हमने फाइन रिप्लेस देख लिए, कट कॉपी पेस्ट देख लिए, फॉर्मेट पेंटर, ये सारी चीज़ें क्या है, एडिटिंग फीचर्स है। क्लिप बोर्ड आपका एडिटिंग फीचर्स है, तो इनको आपको समझा देना है। किन्हीं 4 को समझाइए, तो किन्हीं 4 क्या क्वेश्चन आए तो हमको पूरे बनना चाहिए। फाइन रिप्लेस हमने देख लिए, हेडर एंड फुटर देख लिए। टैब और इंडेंट आपका पैराग्राफ में होता, दिखा देता हूँ एक बार। देखिए हम चलते हैं होम में और ये पैराग्राफ में ही गए थे हम। तो देखिए इंडेंटेशन तो आपको पता चल गया, लेफ्ट से राइट से कितनी जगह छोड़ना है और पहली लाइन लेना है या हैंगिंग इंडेंट, तो ये तो हो गया। टैब की सेटिंग आपको टैब वाले बॉक्स में मिलती है कि टैब की दबाओगे तो कितना स्पेस आपका जाएगा, जिसमें लेफ्ट से जाएगा या सेंटर से, ये सारी चीज़ें आप जो है डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में बना सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए MS वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो कि हमने अभी अभी देखे हैं। फिर नीचे देखिए आपको वेरियस ऑफिस स्वीट, ये भी देख लिए हमने। ओपन ऑफिस देख लिए, WPS
गूगल डॉक्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आपको जो है इसको पढ़ लेना है। फिर मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसके स्टेप्स बताना है, ठीक है। मेलिंग लेबल एनवलप्स को समझाना, ये चीज़ें भी हमने देख लिए। मेल मर्ज को विस्तार से समझाना है। ग्राफिक्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे पिक्चर है, शेप है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ड्राइंग विशेषताओं के अंतर्गत वो सभी चीज़ें मिलेगी जो कि पिक्चर के साथ में है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट में एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल में आपको मैं दिखाता हूँ स्टार्ट बटन से एक्सेल को ओपन करना। चलिए यहाँ पे हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में हमको देखने को मिलेगा एक्सेल, कंप्लीट रूप से एक्सेल देखने को मिलेगा। तो एक्सेल की कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सभी चीज़ों के बारे में देखने का हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम नहीं। हालांकि एक्सेल का ही कोर्स कंप्लीट रूप से 5 घंटे का देखने को मिलेगा, परंतु हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड की कहानी एंड हो गई। एमएस वर्ड को बंद करो। जितनी भी चीज़ें हमारी पहले से ओपन है उनको हम जो है यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और हम चलते हैं सीधे स्टार्ट बटन में और एक्सेल लिखते हैं। एक्सेल जैसे लिखोगे तो एक्सेल में वही बेसिक चीज़, न्यू फाइल कैसे बनाना, ओपन कैसे करना है, एमएस वर्ड जैसे सेव कैसे करना, टेम्पलेट से कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक रूप से मिलते रहेगी। जैसे हम यहाँ पे न्यू करेंगे तो देखिए यहाँ मीनू ना पूछ के क्या पूछेगा वो, भाई मीनू तो एमएस वर्ड में पूछ ले। यहाँ सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा वर्क सीट। देखिए एमएस वर्ड में जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम बोल देते हैं फाइल, पर फाइल को बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं? वर्क बुक। और एक्सेल के अंदर जो वर्क बुक होती है, वर्क बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं जितने भी हम काम करते हैं सेपरेट, उनको बोलते हैं सीट या वर्क सीट हम बोल देते हैं। तो वर्क बुक जो होती है कंप्लीट रूप से आप देखोगे तो आपको वर्क बुक की अगर बात करें कंप्लीट डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं? वर्क बुक। और अगर आपसे पूछा जाता है वर्क सीट, तो वर्क सीट एक कंप्लीट रूप से डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेजेस होते एक प्रकार से जो कैटेगरी वाइज होते हैं उन्हें बोल देते हैं वर्क सीट। तो वर्क सीट जो होती है रो और कॉलम का मिश्रण होती है। वर्क बुक विभिन्न वर्क सीट का मिश्रण होती है जिसमें आपको विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी क्या? वर्क बुक और वर्क सीट। वर्क बुक में मल्टीपल सीट हो सकती है, जबकि वर्क सीट में बुक नहीं हो सकती, क्योंकि वर्क सीट खुद ही चाइल्ड है। और वर्क सीट में रो और कॉलम होते हैं। अब रो और कॉलम कितने होते हैं? तो ABCD से मिलाकर आपको 16,384 कॉलम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 16,384 कॉलम मिलेंगे। 10,48,576 रो मिलेगी। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बॉक्स बनता है जो अभी हमको दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और इस सेल का एक एड्रेस होता है जो दिखता है आपको फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार का नेम पार्ट होता है, नेम बॉक्स, उसमें दिख रहा है, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, रिबन टैब वगैरह जो भी। तो ये ABCD जो है कॉलम हेडिंग है, 1 2 3 जो है आपका रो हेडिंग है, और सेल आपका दिख रहा है एक बॉक्स, ये सेल की एक नाम होता है जो कि कॉलम नेम और रो नेम से बना। जैसे C3, देखिए C3 इस प्रकार C3 बन गया। यहाँ आए तो B3, यहाँ आए तो देखिए A2। इस प्रकार से आपका कॉलम नेम यहाँ पे सेल एड्रेस या सेल का नाम बनता है। इसके बाद सेल तो हमने समझ गया। सेल एक साथ अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इस सेल की रेंज कहलाती है, यानी कि एक से अधिक सेल की श्रृंखला को सेल रेंज बोला जाता है। और सेल रेंज जो है कब काम करते हैं? जब टेबल में काम करते हैं या कोई फॉर्मूला में काम करते हैं, फंक्शन में काम करते हैं, तब सेल रेंज हमको काम आती है। ऐसे ही देखिए आपको पूछा जाएगा रो और सेल में कॉलम जो है मतलब कॉलम, रो या फिर सीट में काम करना कैसे करते हैं, वो चीज़ें समझाइए, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सेल में डाटा एंटर करते हैं हम, जैसे हमने कोई ऐसे एंटर करे, ठीक है। यहाँ हमने नाम ऐड कर दिए, मान लो हमने, चलिए मेरा नाम एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट एंटर कर लेता हूँ, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ 27 दिसंबर। इस प्रकार से मैंने डेट एंटर करा। कुछ मोबाइल नंबर हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि पूरा मोबाइल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? ये अलग अलग प्रकार का डाटा है। इन डाटा के प्रकार को ही क्या बोलते हैं? डाटा टाइप्स। कहाँ मिलता है ये? देखिए डाटा टाइप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनरल मतलब सभी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है। इन सभी डाटा टाइप को आपको समझाना है अगर डाटा टाइप पूछता है तो। इसके अलावा फॉर्मेटिंग के ऑप्शन तो सेम है, आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, मर्ज एंड सेंटर। मान लो ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं सीरियल नंबर ये मैंने लिखा, नेम लिखा, और यहाँ लिखा मैंने एड्रेस। अगर मैं तीनों चीज़ों को हेडिंग देना चाहता हूँ तो ऐसे सेलेक्ट करूँगा तीनों को और मर्ज कर दूँगा, और यहाँ लिख देता मैं क्या? स्टूडेंट का डाटा। क्या लिख देता हूँ? स्टूडेंट डाटा। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर को 1 2 3 इस प्रकार से मैं एंट्री करना चाहता हूँ। देखिए इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये डॉक्टर साइंस है, और यहाँ जाकर मैं इसको खींच दूँगा तो ये हो जाता हमारा फिल, इसको बोलते हैं ऑटो फिल। और एक और हो जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी नाम, मान लो मैंने यहाँ लिखा रमेश कुमार, यहाँ लिखा मैंने मुकेश कुमार, और जैसे ही मैं R लिखूंगा तो देखिए रमेश कुमार खुद ब खुद आ गया पूरा। तो इससे बोल देते हैं ऑटो कंप्लीट। तो देखिए ऑटो फिल हो गया, ऑटो कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, बहुत सारे नाम लिख देते हैं इस प्रकार से, और मैं नॉर्मली जो है लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख दीजिए ताकि हमको फॉर्मेटिंग करने में सहायता हो। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिए। ये हमने नाम लिख दिए। एड्रेस में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हमारी सिटी छिंदवाड़ा, फिर लिख देता हूँ भोपाल। ठीक है, फिर लिख देता हूँ इंदौर, फिर लिख देता हूँ मैं जबलपुर। इन सबको मैं जो है इस प्रकार सेलेक्ट करके ऑटो फिल करवा लेता हूँ यहाँ तक। अब देखिए ये जो है आपको सीट को फॉर्मेट करना है, तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। राइट क्लिक करें और ये देखिए डिलीट हो जाता है। और यहाँ एक राइट क्लिक करें तो इंसर्ट, देखिए रो इंसर्ट हो जाती है। और अगर कॉलम करना तो इंसर्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड, ये कॉलम में काम है। कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार रो में भी आप इंसर्ट, कट कॉपी पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 को मर्ज करके क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट डाटा। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट करना है तो आप सेलेक्ट करो कंप्लीट। भाई इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ सेल की फॉर्मेटिंग आ जाती है। जैसे सेल की फॉर्मेटिंग आप सेपरेट कर सकते हो। आप इसे टेबल बनाना चाहे टेबल बना सकते हो। मैं टेबल बना लेता हूँ। इस प्रकार क्लिक करा मैंने और टेबल बना लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो आपको यही स्टेप्स बताना है। उसके बाद आप देखिए इस सेल को सेपरेट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सेल फॉर्मेटिंग कर लो इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको डाउन एरो आ गई है। ये डाउन एरो आ जाती है, देखिए यहीं पे आपको दिखेगा टेबल डिज़ाइन में फिल्टर बटन। आपको इसको अनटिक कर देना है। अनटिक क्यों करा अभी मैं फिल्टर नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए आपको जो बिड्थ है कम हो रही है तो आप बिड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं दोनों बॉर्डर में लाकर। इसी प्रकार आप इसको भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको कम करना तो इसको कम कर लो। इसके बाद इनमें जो है आप क्या चाहते हो बॉर्डर देना, तो आप होम में जाओगे और ये देखिए इस प्रकार से सारी चीज़ें आप काम कर सकते हो। इसमें अलाइनमेंट करना है, इस प्रकार जैसे भी करना है वो काम आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, स्टूडेंट डाटा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया, डाटा टाइप भी हो गया, फॉर्मेटिंग भी हो गई। इंसर्ट से रिलेटेड काम कर लेना आप, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट जो सीट है, इंसर्ट सेल है। डिलीट से रिलेटेड काम करके देख लेना। ये सारे काम आपके हो जाते हैं किसमें, सेल, रो और कॉलम में। साथ ही आप वर्कशीट में भी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फॉर्मेटिंग की अगर बात करें, सबको सेलेक्ट करें और यहाँ देखिए आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिया है। रो और कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं आप कॉलम और रो को, और सीट को भी। आप सीट जो है उसका नाम बदल सकते हो, एक सीट को दूसरे वर्कबुक में ले जा सकते हैं। इसका टैब का कलर जैसे ये देखिए देख रहे हैं, टैब का कलर आप बदल सकते हो। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ से भी ऑप्शन आ जाते हैं। टैब कलर देख लेते हैं बदल कर, देखिए बदल दिए। यहाँ से इस प्रकार आप काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मान लो यहाँ जितने भी आपको भोपाल लिखे वो हो जाए हाईलाइट, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। देखिए हाईलाइट सेल, और यहाँ देखिए आपको टेक्स्ट में लिखना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो आपको क्या लिखना है, भोपाल। ये लिखे आपने भोपाल, तो भोपाल हाईलाइट होगा। तो जब हम रेगुलर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो वो सजाते हैं तो फॉर्मेटिंग, पर हम अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसे बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप इन ऑप्शन को लिख सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन से बड़ा, वैल्यू वाले में करते हैं, छोटा मतलब कंडीशन दे दी उससे छोटा, फिर किसी संख्या के बराबर में या बीच में कर सकते, बराबर में कर सकते, टेक्स्ट कर सकते, डेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते, डुप्लीकेट। साथ ही आप जो है टॉप और बॉटम से रिलेटेड डेटा बार्स आप दर्शा सकते हो सीरियल नंबर वगैरह में। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको डेटा बार्स नज़र आ रहा है। उसके बाद डेटा स्केल में भी आप मेंटेन कर सकते हैं, आइकॉन आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। ये हो जाएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर देखिए यहाँ पे आपको फिल ऑप्शन आता है, फिल ऑप्शन डाउन में। जैसे मान लो आप ये छिंदवाड़ा लिखे हो और छिंदवाड़ा को आपको डाउन में क्या करना, फिल, तो आप डाउन फिल कर सकते हो। आपको इसी को राइट में फिल करना है तो आप इसको राइट में फिल कर सकते हो। ऊपर करना तो ऊपर सेलेक्ट कर लो, ऊपर फिल कर सकते हो। लेफ्ट में करना है लेफ्ट में फिल कर सकते हो। सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो फिल से रिलेटेड। इसके बाद आपको नीचे दिया क्लियर, तो आपको क्लियर ऑल करना है तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें और कंटेंट भी हट जाएगा। सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी, सिर्फ आपको कंटेंट हटेगा, और साथ ही कमेंट वगैरह है, हाइपर लिंक, तो वो भी हट जाएगी। हम क्लियर ऑल कर देते, कोई दिक्कत नहीं। फिल्टर वगैरह, चलिए फिल्टर का ऑप्शन काम करते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है, इन सब में से अगर हम चाहते हैं अपनी मर्जी से कोई डाटा को छानना, मान लो छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा अलग दिख जाए, या फिर इनमें से कोई नाम है वो अलग दिख जाए, कोई सैलरी वाला है तो वो अलग दिख जाए, तो उसके लिए होता है फिल्टर। जैसे हम जाएंगे यहाँ पर देखिए फिल्टर, यहाँ देखिए फिल्टर लगा लेते हैं।
और यहाँ देखिए डाउन एरो आ गई। इस डाउन एरो पे हम जाएंगे तो हम चाहते हैं एड्रेस वाले में हम यहाँ अनसेलेक्ट कर दो सबको, छिंदवाड़ा को सेलेक्ट करो। देखिए छिंदवाड़ा के 3 बच्चे दिख रहे हैं। हम चाहते हैं छिंदवाड़ा और भोपाल दोनों यहाँ पे दिख जाए, तो आपको देखिए भोपाल भी दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं सभी को दिखाएं तो सेलेक्ट ऑल कर दो। ठीक, इसको हम सॉर्ट और देखिए सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए सॉर्टिंग पहले कॉलम के हिसाब से होगी, उसको उल्टा क्रम में करके देखते हैं। देखिए यहाँ 10 से लेकर 1 हो गया। इसको जमाना बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं डेटा को, किस प्रकार अरेंज करना। तो ऐसे कस्टम सॉर्टिंग भी होती है, कस्टम अरेंजमेंट। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करना तो नेम के अकॉर्डिंग कर लो, A to Z या Z to A। देखिए ये A to Z, A वाला पहले आ गया, B वाला, फिर उसके बाद देखिए बाकी जो है वो आ गए। हम चाहते हैं कि पहले के हिसाब से ना करके दूसरे के हिसाब से भी नहीं, तीसरे के हिसाब से कर लेते हैं, तो एक ही सिटी वाले पहले दिख जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। फिर हम पहले के हिसाब से चाहते हैं पहले के हिसाब से कर लो फिर से। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं फाइंड रिप्लेस। आपके नॉर्मल MS वर्ड जैसे ही आप इसको हल कर लेना, ये सारी चीज़ें। फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं आपको, सभी मुख्य मुख्य जो फॉर्मूला होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्या, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट यहाँ पे कॉलम इस प्रकार से, और यहाँ डाल लेते हैं हम क्या, सैलरी। सैलरी डाल लेते हैं और सैलरी को हम ऐड भी कर मतलब एंटर कर लेते हैं। जैसे मान लो इसकी सैलरी 25,000 है, इसकी 60,000 कर दो, इसकी 50 कर दो, इस व्यक्ति की 30 कर दो। अब जो भी है हम ऐसे करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते बिना टाइम को गवाए। और यहाँ कुछ लोगों के नाम अगर रखना तो वो भी कर दो, नहीं तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। अब इसका हमको कंप्लीट चार्ट बनाना। चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने MS वर्ड में पढ़े थे चार्ट, जो भी डाटा होता है उसको ग्राफिक्स के रूप में दिखाना। तो ये चार्ट दिख रहा है आपको इतना कंप्लीट, तो आप रिकमेंडेड कर सकते हैं इस प्रकार से। जो भी चार्ट बनेगा वो दिख रहा है आपको। ऑल में जाकर आप चाहे तो अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हो। ठीक, इस प्रकार से पाई चार्ट ही बना देता हूँ मैं। पाई चार्ट देखिए इस प्रकार से, किसकी कितनी सैलरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है। ठीक है, इसको आप अलग कर दो। अलग इसलिए कर दे रहे क्योंकि डाटा को ओवरलैप कर रहा है। इसको आप छोटा कर दो और साइड में कर दो इस प्रकार से। चाहे तो आप टाइटल चेंज कर दो, जो भी करना है। इसके अलावा आप इसका दूसरा चार्ट या चार्ट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका स्टाइल है वो भी कर सकते हो। तो ये सारा काम आप जो है चार्ट में मेंटेन कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी चीज़ है। तो आप चार्ट का क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चार्ट के विभिन्न ऑप्शन पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑल चार्ट में जाकर आप ऐसे देख लेना। ठीक है, ये सारे जो है चार्ट के प्रकार है। तो कोई भी 1-2 चार्ट आप बनाते बनना चाहिए, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। इसी के बाद पिवोट टेबल है, जो कि फिल्टर हमने पढ़े थे उसी का एडवांस भाई है। तो ऐसे ही जैसे हमने पिवोट टेबल क्लिक करे इस सीट को सेलेक्ट करके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यू पिवोट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स जिसमें न्यू वर्क सीट दिख रहा है, या फिर इसी वर्क सीट में, तो न्यू में कर लेते। अब देखिए यहाँ जो भी आपकी फील्ड थी वो लिस्ट आ गई। आप चाहे तो इनको डायरेक्टली क्लिक कर दो, या क्लिक ना करके आप नेम को इस प्रकार से ऐसे कर सकते कॉलम में। ठीक है, सैलरी को आप जो है वैल्यू में रख दो। उसके बाद आप एड्रेस को कहाँ रख दो, रो में रख दो। तो देखिए जिस भी एड्रेस का व्यक्ति है उसके हिसाब से उसका नाम की सैलरी है उसके सामने आ गई है। साथ ही जैसे मान लो इस छिंदवाड़ा में जो है कौन रह रहा, अजय, और यहाँ देखिए आपका रमेश कुमार जो है, यहाँ पे देखिए छिंदवाड़ा इंदौर, और रमेश कुमार नाम के 2 पर्सन है, तो दोनों का टोटल आ गया। साथ ही सबका टोटल यहाँ ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जो आपका क्या है, पिवोट टेबल है, वो मल्टीपल चीज़ों में काम करता है। मतलब वो फिल्टर भी लगा लेता है, वो जोड़ घटाना फॉर्मूला भी कर देता है, सम फंक्शन जो भी है सारा काम वो कर सकता है। तो इसको बोलते हैं पिवोट टेबल। या आप देखिए ध्यान से रखिए, यहाँ पे लिखने को आए तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद एक और होता है आपका पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट क्या होता है, पिवोट चार्ट का मतलब होता है कि भाई जैसे पिवोट टेबल है जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, पिवोट चार्ट जो है आपका क्या करता है, वो आपका स्ट्रक्चर के साथ साथ ग्राफिक्स भी बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वही काम कर लेना, फिर से कैटेगरी, फिर आप एड्रेस यहाँ रख दो और यहाँ रख दो क्या, ये सैलरी। और आप देखोगे तो ये तो आपका क्या बन गया, पिवोट टेबल। पर यहाँ पे आपका चार्ट भी बनकर मिला। पिवोट टेबल के साथ साथ चार्ट बनाना यानी कि पिवोट चार्ट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आए तो ये भी आप हल कर लेना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपका इंसर्ट में हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हमको करना था। इसके बाद आप देखोगे तो बाकी चीज़ें तो आपकी कॉमन है। पेज लेआउट में जाओगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंट एरिया को समझाइए। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, प्रिंट एरिया का मतलब होता है जो आपने काम करे है तो उसको पूरा प्रिंट निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपने प्रिंट निकाल लिए, ये आ गया। पर आप चाहते हो कि इसको पूरा प्रिंट ना निकाल के हम चाहते हो कि इतना बस प्रिंट निकालें, इतना, तो इसके लिए सेट करते हैं क्या, प्रिंट एरिया। यहाँ जाएंगे प्रिंट एरिया में, सेट करेंगे प्रिंट एरिया, और आप जाओगे प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू में। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
प्रिंट एरिया जितना सेट किया गया है सिर्फ उतना भाग हमको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, इसी को बोलते हैं प्रिंट एरिया। ऐसे ही हम प्रिंट के ऑप्शन अगर पूछा जाए तो वही एम एस वर्ड जैसे ही है, जिसमें आपको सीट 1 से सीट 2 मतलब कितने पेज में देना वो बस करना होता है, बाकी चीज़ें आपकी कॉमन है। ठीक है, बस प्रिंटर का नाम और प्रिंट आपको ध्यान रखना है, ये कितनी कॉपी निकालना है। अब प्रिंट एरिया बार बार ना करे तो इसको क्लियर कर दो, ये देखिए क्लियर प्रिंट एरिया। इसके अलावा प्रिंट टाइटल, मान लो ये चीज़ आपको हर पेज में रिपीट चाहिए तो आप प्रिंट टाइटल कर देना। इसके लिए डायलॉग बॉक्स ध्यान रखिए, टॉप रो इस प्रकार दोनों को सेलेक्ट करो और ओके करो। तो जितना भी डाटा, मान लो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया ये कंप्लीट रूप से। ये देखिए दूसरे पेज तक पहुँच गए हम, बिल्कुल पहुँच गए। जबकि हमने दूसरे पेज में कोई भी प्रकार से क्या नहीं दिए, हेडिंग। तो देखिए यहाँ पे पहला पेज तो हो गया, दूसरा पेज में जाओगे देखिए हेडिंग हमारी साथ में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट टाइटल नाम से ऑप्शन का उपयोग कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला देखने से पहले मैं बता देता हूँ डाटा। तो डाटा में आपको क्या काम का है, डाटा में सॉर्टिंग और फिल्टरिंग काम का है। ठीक है, और अदर डाटा को कैसे हमारे एक्सेल में लाते हैं उसके लिए यहाँ देखिए गेट डाटा फ्रॉम फाइल, एक्सेल की फाइल ला सकते हैं, अन्य फाइल ला सकते हैं। मान लो एक्सेस का डाटा लाना है तो फ्रॉम एक्सेस ऐसे कर लो। और देखिए इस प्रकार से मैं क्लिक करूँगा और एक्सेस की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। डी में जाएंगे, हमारे पास डाटा रखा है, डाटा में जाओगे तो देखिए आपको कौन सा फॉर्म लाना, मान लो मुझे स्टूडेंट लाना है और मैं कर देता हूँ उसको लोड। और लोड करूँगा तो देखिए यहाँ स्टूडेंट का डाटा हमारे एक्सेल सीट में आ चुका है। डाटाबेस के फॉर्म में था पर हमने किस में ले आए हैं, एक्सेल सीट में ले आए हैं। तो ऐसे आप डाटा ला सकते हो। इसी प्रकार इस डाटा को अगर कहीं और भेजना है तो उसके लिए भी यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो वो काम यहाँ पे, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ये फ्रॉम फाइल बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शन दिए रिसेंट के लिए, मतलब आपको इंपोर्ट करना है उसके लिए, इसको हटा दो। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह ये चीज़ें तो आपको पता होगी। प्रोटेक्ट सीट, मतलब इस सीट को अगर लॉक करना है हमारे अलावा कोई खोले ना, तो इसके लिए आप पासवर्ड डाल दो, दोबारा से पासवर्ड डाल कर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट को डाले थे। ऐसे ही पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा व्यू में जाओगे तो एक्सेल के व्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, पेज लेआउट है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल में जो हम काम करते हैं। पेज ब्रेक में जितना काम करें उसको पेज वाइज दिखाएगा, पेज 1 पेज 2 जो भी है। इसको छोटा बड़ा करना है तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर जूम इन हो जाएगा, जैसे भी। पेज लेआउट में आपको हेडर एंड फुटर जैसी चीज़ें दिखेगी। मान लो आपको ऊपर हेडर डालना है, नीचे फुटर डालना है, तो उसके लिए आपको हेडर एंड फुटर दिखेगा। यहीं आपको रूलर ऑप्शन भी दिख जाएगा। ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन ये दिखती रो और कॉलम की। फॉर्मूला बार दिखाना छुपाना इसके लिए होता है। हेडिंग्स वगैरह होती है, जूम इन वगैरह मैक्रो वही चीज़ें हैं पुरानी। चलिए नॉर्मल चलते हैं। अब मैं फॉर्मूला बार का कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको जोड़ना है, जैसे आपको कुछ चीज़ें जोड़ना है तो आप नॉर्मल संख्या ये ले लो, जो भी मैंने संख्या है लिखा हूँ उसको मैं नई सीट में ले लेता हूँ ये, और यहाँ लाकर छोड़ देता हूँ। मैं आपको 4-5 फार्मूला बता देता हूँ, 4-5 फंक्शन मतलब जो भी है। ये देखिए मैं 5-6 जगह इस प्रकार पेस्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है वो मैं बताता हूँ आपको, सम फंक्शन। क्या बताता हूँ? सम फंक्शन। तो सम फंक्शन लगाने के लिए आपको इक्वल लगाना है, आपको लिखना है सम, और सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सम क्या करता है, जितनी भी इसमें सेल रेंज देंगे, सेल रेंज का मतलब होता है सेल रेंज को कॉलम से अलग किया जाता है। कैसे? आप देखिए सी वाले कॉलम में है और कहाँ से शुरू हुआ, 10 से, तो हम लिखेंगे C10 और कॉलन लगाएंगे। और आप देखोगे कहाँ तक गया है, देखिए C19 तक, तो आप लिख दोगे C19। सेल रेंज इसी से पहचानी जाती है, किससे? कॉलन से। और ब्रैकेट को बंद कर दो। देखिए जितना भी है उसका टोटल आ गया है। ये हो गया सम। सम फंक्शन का उपयोग होता है जितने भी रेंज दी है उसको टोटल लाने का। उसके बाद होता है मैक्स। मैक्स जो होता है आपका क्या करता है, इसमें से बड़ी संख्या निकाल कर लाएगा। तो जो है 10, C10 की जगह D10 दे दो और D19 दे दो। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलम चेंज हो गया है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाएगा, अगर हमको छोटी संख्या निकालना तो मिन लगा दो, और आपको जो है ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिख दो मिन। मिन ना लिखे, यहाँ हम लिख देते हैं सेल, यानी कि कौन सा, E10 से E19 ये लिख दी हमने। सॉरी E10 ने लिखे, E10 से E19 ऐसे हमने लिखे और एंटर करें। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आ जाएगी। यहाँ हम लिख देते हैं काउंट। काउंट जो है गिनने का काम करता है, तो ये जो है F10 से लेकर F19 ये हमने लिखे। टोटल कितनी संख्या हमारे पास में, 10 संख्या है। और इसके बाद ये कर देते हैं हम क्या, एवरेज। मान लो हमको एवरेज निकालना है इन सब का, तो ब्रैकेट लगाया और कौन सा है, G10 से G19
एवरेज, ये देखिए इस प्रकार से एवरेज हमारा निकल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मोड, एक मोड फंक्शन भी होता है, MOD, ठीक है, MODE होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या मतलब, ये रिपीट जो वैल्यू हुई है उसको दिखाता है, ठीक है, जो रिपीट हुई है, जैसे 60,000 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। एक और होता है MOD, मतलब सिर्फ MOD होता है, MOD का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको यहाँ कोई सेल एड्रेस देना है, चलिए यहाँ सेल एड्रेस दे देता हूँ, कॉमा लगाए, दूसरा सेल एड्रेस दे देते हैं। अब यहाँ तो आंसर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, पर यहाँ हम 25 दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं 4। तो देखिए यहाँ पे 25 में 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये जो है जितने भी बार जाए पर शेषफल बचा 1। अगर हम 3 का भाग देते हैं तो शेषफल देखिए, शेषफल 24 तक जाएगा, शेषफल फिर भी बचेगा। अगर हम यहाँ दे देते हैं किसका, 7 का भाग, तो देखिए 4 यहाँ शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 21 तक तो चला जाएगा। तो कुछ यहाँ पे हमको जो है फॉर्मूला के बारे में ध्यान देना। चलिए और देख लेते हैं डेटाबेस। देखिए एक्सेल में जो हमारे क्वेश्चन है उनको हमने देखे, डेटा के टाइप देख लिए, विभिन्न सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाना है। तो सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन की अगर बात करें, सेल फॉर्मेट तो हमने देख लिए, ठीक है, विभिन्न सेल फॉर्मेटिंग यहाँ पर देखे, पर उसके अलावा भी आपको देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल नाम से एक ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल में देखिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। जैसे नंबर में डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, बॉर्डर की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फिल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सारा काम किस में कर सकते हैं आप, सेल फॉर्मेटिंग में। आगे चलिए, यहाँ पे एक्सेल की विभिन्न विशेषताओं को समझाई, जितना भी काम हमने करे वो सब विशेषता आ जाती है। चार्ट विजार्ड हमने देख लिए, वर्कबुक वर्कशीट में अंतर देख लिए, MOD देख लिए हमने, मैक्स है, सम है, एंड और प्रोडक्ट देख लेते। चलिए मान लो हमको किसी व्यक्ति को 25 और यहाँ पे भी 25, यहाँ 30 दे दिए, ठीक है, और यहाँ लगाना हमको एंड का मतलब क्या होता है कि एंड में कंप्लीट, अगर फॉर्मूला फंक्शन का वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको आप देख लेना, उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने सीट के रूप में हल कराया हूँ। तो ये दोनों सेल है, जैसे C है, C31, तो C31 बड़ा है या बराबर किसके, 25 के, कॉमा लगा के आप देखोगे कौन सा है, D31 बड़ा है बराबर किसके, 25 के। एंड का मतलब होता है दोनों, यानी कि ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए और दूसरी भी, तभी वो ट्रू आएगा। पर मान लो एक कंडीशन को हम कर देते गलत, ये 24 कर देते हैं, तो देखिए फॉल्स आ गया, तो एंड समझ गए। दूसरी चीज़ हो जाती है 5 और यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लगाने के बाद हम जो है क्या कर देते हैं, दोनों ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब दोनों का गुणा, और एक और हो जाता है पावर, इसी को हम पावर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पावर, और एंटर करते हैं, तो ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है फंक्शन को हल कर सकते हैं। एक्सेल में विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर्स को समझाइए, तो वो हमने कर लिए। स्प्रेडशीट के मूल बेसिक तत्व, सेल है, कॉलम है, रो है, सब पढ़ लिए हमने। किसी क्रम में कैसे जमाया जाता है, यानी कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब बचा हमारा 5th यूनिट, जिसमें आपको मेन पावर पॉइंट पढ़ना है और थोड़ा सा आउटलुक पढ़ना है। तो पावर पॉइंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जैसे न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, व्यू है, चार्ट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। उसके बाद स्लाइड शो, डिज़ाइन, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, इनमें हेर फेर कैसे करते हैं, ट्रांजिशन है, साथ ही मैनुअल, स्लाइड मास्टर, पावर पॉइंट का महत्व बताना है, स्लाइड शो की व्याख्या करना है, स्लाइड बैकग्राउंड, हैंडआउट्स, आउटलुक, स्लाइड नोट्स, इन सबको पढ़ना है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं किसके ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर। स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम पावर पॉइंट में इस प्रकार, और यहाँ देखिए हमारे पास पावर पॉइंट, न्यू में क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या पहले से डिज़ाइन के हिसाब से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई भी हो। जैसे आप यहाँ पे मान लो इसको सेलेक्ट करते हो, तो देखिए प्रेजेंटेशन का आ गया, 9 MB का है, इसको हम बंद कर देंगे, नॉर्मल हम बनाते हैं। नॉर्मल मतलब इस प्रकार से, ये देखिए ये जो है आपका 1 MB का, इसको आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो गया, ये प्रेजेंटेशन आपका बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आप इस प्रकार बना सकते हैं। साथ ही आपको मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जैसे होम में आपको क्वेश्चन क्या, न्यू स्लाइड ऐड करना पूछेगा और स्लाइड का सेक्शन पूछेगा, स्लाइड का लेआउट चेंज करना पूछेगा। तो कहीं भी आप कर्सर रखो, न्यू स्लाइड में जाओगे, आपको किस प्रकार की स्लाइड चाहिए वो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कंटेंट वाली स्लाइड चाहिए तो आप ऐसे एंटर कर सकते हो, अगर आपको दूसरी स्लाइड चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। मान लो ये स्लाइड लेकर आ गए तो इसके लेआउट को आप पहले ही चेंज कर सकते हो और बाद में भी चेंज कर सकते हो। टाइटल एंड कंटेंट देखिए इस प्रकार से, आप इसमें कंटेंट लिखा जो भी है, आप चाहे तो इसमें पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मैं पिक्चर ला देता हूँ, यहाँ देखिए मैं ये पिक्चर ला देता हूँ, इस प्रकार से पिक्चर आ गई।
इसके अलावा यहाँ पे हम और क्या काम कर सकते हैं, स्लाइड, न्यू स्लाइड ऐड करना देख लिया हमने। स्लाइड में राइट क्लिक करोगे तो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, न्यू स्लाइड फिर से ला सकते हैं। इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। स्लाइड को डिलीट करना है कर सकते हैं। सेक्शन ऐड करना है जो कि हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अब सेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास में ये 16 स्लाइड है, 16 स्लाइड में से आप चाहते हैं यहाँ से कोई अलग सेक्शन बन जाए मीट आवर टीम से, तो ऐड सेक्शन में जाओगे और यहाँ कर दोगे मीट आवर टीम जो भी है। तो एक सेक्शन आपका हो गया डिफ़ॉल्ट सेक्शन, इसको आप कोलैप्स कर सकते हो, आप ऐसे देखने में आसानी होगी सेक्शन में, ऐसे आप एक्सपेंड भी कर सकते। इसी सेक्शन को आप रिमूव कर सकते हो, इसके अंदर जितनी भी स्लाइड है सबको हटा सकते हो। साथ ही आप सेक्शन बस हटा सकते हैं सभी, या कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन। इसके बाद फॉर्मेटिंग का पूछे तो फॉर्मेटिंग तो आपको पता होगी ना, बेसिक चीज़। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा काम आपको पता होगा। कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने कोर्सेस ऐड करे, DCA है, PGDCA और यहाँ कर लेते हैं BCA। ये तीनों को हम अगर बुलेट से नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो काम आपको MS वर्ड में भी पता है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको हम अगर बनाना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट तो यहीं पे जाओ और कौन सा स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हैं ये बना दी हमने, ठीक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका लुक भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमको चेंज करना। इसके अलावा होम में भी आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, तो ये बाकी का ऑप्शन तो हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं। इंसर्ट में जाओगे तो आप यहाँ पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर हमने ऑलरेडी देख लिए। आप शेप ऐड कर सकते हैं, शेप के साथ ही आप जो देखिए एक्शन बटन ऐड कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप आइकॉन, 3D, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब काम आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको वीडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप, तो वीडियो ऐड करके देख लेना, ठीक। दिस डिवाइस में जाओगे, जो भी आपके पास वीडियो है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में छोटे छोटे वीडियो देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये हमने इस प्रकार से ऐड कर लिए। तो देखिए हमारे पास में वीडियो ऐड हो गया। नमस्कार दोस्तों, देखना प्ले भी कर सकते हैं। इसी प्रकार साउंड ऐड करना है तो साउंड भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहीं पे मैं जाऊं और इंसर्ट में जाऊं और यहीं से ऑडियो ऑन माय PC और यहीं जाकर मैं जो है साउंड ऐड कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर गए और यहीं पे जाकर हम भी जो है साउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना बड़ा साउंड होगा उतना टाइम लेगा, इसको प्ले करेंगे तो प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है प्ले कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ें वहाँ दी है, इसको हटा दीजिए। वीडियो भी हटा दीजिए, पिक्चर ऐड करना हमने देख लिए सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल वगैरह सब ऐड करना वैसे ही मेथड है MS वर्ड जैसी, टाइम वेस्ट नहीं करते हम यहाँ पे। डिज़ाइन में जाओगे तो आप इसका जो है थीम बदल सकते हो, पूरी जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसकी थीम बदल सकते हो, उसका वेरिएंट चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ से उसका स्लाइड का साइज़ बदल सकते हो, चाहे तो स्लाइड के जो बैकग्राउंड है, ग्रेडियंट है, इसके अलावा टेक्सचर है, पैटर्न है, इन सब को आप चेंज कर सकते हो। तो आप इसके हिसाब से जो भी है अपने हिसाब से जो है मैनेज कर लेना। ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि आपकी स्लाइड किस हिसाब से मूव होगी, उसे बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। और अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उसके लिए होता है एनिमेशन। तो आप स्लाइड ट्रांजिशन जो भी आपको लगता है वो दे देना। इनमें से कुछ ट्रांजिशन को याद रख लेना ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप जो है इनको हल कर सकते हो, ठीक। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन होता है। किस प्रकार आपका टेक्स्ट आएगा उसको बोलते हैं एनिमेशन। जैसे ये किस प्रकार आएगा, देखिए ये आ गया, ये किस प्रकार आएगा, तो ये देखिए हर एक को आप एक जैसे मेंटेन कर सकते हो। ये देखिए ये हो गया आपका एनिमेशन। इसी प्रकार ट्रांजिशन में भी आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन जो दिए वो अप्लाई ऑल कर सकते हो, ठीक है, सभी स्लाइड में आ जाएगा। उसके साथ ही आप जो है इसमें साउंड वगैरह ऐड कर सकते हो, क्लिक के साथ ऐड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी आप एनिमेशन में जाओगे तो इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हो। साथ ही और एनिमेशन ऐड करना तो 4 प्रकार के एनिमेशन होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एंट्रेंस, एक होता है एम्फेसिस, एक होता है आपका एग्जिट और एक होता है आपका मोशन पाथ। तो चारों प्रकार के एनिमेशन में कुछ नाम याद रख लीजिए। फिर स्लाइड शो होता है, इसमें स्लाइड शो शुरू से रन करना है तो देखिए इस प्रकार से आप स्लाइड शो रन कर सकते हो। ये देखिए, चलिए इसमें एनिमेशन नहीं था कि इसमें था एनिमेशन। यहाँ देखिए एनिमेशन में जाओ और इस प्रकार से हम दे दो, अप्लाई ऑल कर दो और फिर जाओ स्लाइड शो में। करंट स्लाइड से रन करना तो वो भी कर सकते हैं, शुरू से रन करना तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन रन होता है। ये देखिए ये, ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये काम आप भी कर सकते हो अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के। ये तो मैंने डेमो बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना वो कंप्लीट वीडियो देख लेना, PC पैकेज का भी देख सकते हैं। इसी के बाद कस्टम स्लाइड शो भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। न्यू करके आप कितनी स्लाइड लेना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करो और कस्टम शो बना सकते हो। रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने स्लाइड शो की। रिव्यू में जाके स्पेलिंग ग्रामर ये बेसिक चीज़ है। व्यू में जाओगे तो व्यू आपको पता चलेंगे नॉर्मल में जो हम काम करते हैं।
आउटलाइन में जो हमको डिज़ाइन हुआ उसकी आउटलाइन दिखेगी। स्लाइड सॉर्टर में छोटे छोटे स्लाइड्स थंबनेल दिखेंगे जिनको आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। नोट्स पेज में आपको नीचे नोट्स पेज दिखेगा जो आप स्लाइड के बारे में डिटेल लिखते हो। रीडिंग व्यू में आपको स्लाइड शो जैसे ही चीज़ें दिखेगी, बस टाइटल बार और टास्क बार दिखेगा। इस प्रकार से देखिए ये, इसको आपको एंड करना तो एस्केप बटन दबा दो, कोई दिक्कत नहीं, और नॉर्मल व्यू में चले जाओ फिर से। ये हो गया आपका स्लाइड से रिलेटेड। फिर और क्वेश्चन क्या आते हैं कि मास्टर्स को समझाइए, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स मास्टर। तो स्लाइड मास्टर क्या होता है कि जब भी हम कोई स्लाइड में बार बार रिपीट में कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे लोगो लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ देखिए आपको कुछ भी चीज़ें, मान लो ये आइकॉन ही आपको रखना है, यहाँ देखिए आइकॉन ही आपको रखना है किनारे में इस प्रकार से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हो। और जैसे आप यहाँ रखोगे और उसको करोगे मास्टर को जाकर क्लोज, तो आप देखिए जहाँ जहाँ आपने इस प्रकार का स्लाइड लिए होंगे वो आपकी देखिए नई स्लाइड में खुद ब खुद जो है लोगो आते जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ बार बार करना है, कोई फॉर्मेटिंग हो, कोई पिक्चर ऐड करना हो, किसी भी प्रकार का कलर करना हो, तो आप मास्टर में जाकर कर दो, स्लाइड मास्टर में, और जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आपकी सभी क्लाइंट पेज में आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं स्लाइड मास्टर। एक होता है हैंडआउट्स, जब आप प्रिंट करते हो छोटे छोटे ब्रोशर के फॉर्म में, तो उसमें मास्टर में क्या चेंज करना चाहते हैं, जैसे हेडर एंड फुटर में या टाइटल में क्या रखना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है हैंडआउट्स मास्टर। अब एक सीट में कितने पेज चाहिए, मान लो 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जैसे मान लो ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ हेडर में मैं लिख देता हूँ क्या, कुछ भी चीज़ें हम लिख देते हैं, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ये हमने लिख दिए। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हम सबका, और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लो सभी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिनने भी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा पहले लाइक कीजिए, और जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए, ये हमने लिखे सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, नीचे लिख देंगे टेलीग्राम चैनल जो भी है, और इसको कर देंगे क्लोज। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कहाँ काम आता है, प्रिंट करेंगे और यहाँ देखिए आपको फुल पेज की जगह आप ले लो 2 स्लाइड लोगे, देखिए हमारे पास में जो हमने लेआउट दिए थे मास्टर में वो आ गया है। तो इस प्रकार हमारा मास्टर काम करता है। उसके बाद नोट्स मास्टर, तो मैंने बताया नीचे नोट्स कैसे रहती है, स्लाइड के बारे में डिटेल, तो आप चाहते हैं इसके बारे में जो डिटेल लिख रहा है वो कैसे फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए होता है नोट्स मास्टर। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बार आउटलुक के दर्शन कर लेते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होती है, आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत ईमेल से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, मेल बना सकते हैं, मेल देख सकते हैं, मेल को भेज सकते हैं, साथ ही हम इवेंट मैनेज कर सकते हैं, ठीक, कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, पीपल यानी कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, सारे काम हम आउटलुक एक्सप्रेस में कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप फीचर्स लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्लाइड नोट्स हमने देख लिया, आउटलुक देख लिया, हैंडआउट्स देख लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड हमने देख लिए, इसके बाद देखिए आपको स्लाइड शो हमने देख लिए, इसका पावर पॉइंट का महत्व, इसकी विशेषता आप लिख देना, नोट्स मास्टर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एनिमेशन कैसे देते हैं वो भी यहाँ पे देख लिए हमने, प्रभाव जो एनिमेशन होते हैं, फेर बदल करना भी देख लिए, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई है। तो हमने लगभग जो है कंप्लीट रूप से रिवीजन कर लिया है। जितनी भी चीज़ें हमारी हो गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले आप डिटेल लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है, नहीं देखे हैं तो, और उसके बाद जो है इस लेक्चर को एक बार और देखना है, और साथ में टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसको आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके साथ ही आपका एग्जाम पेपर होगा तो उसको आप अच्छे से हल कीजिए। पूरा पीसी पैकेज हमने रिवीजन करा दिए हैं लगभग, और जो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट थे उनको हमने पूरा हल करा दिए हैं, ठीक है। अब आप एक बार पूरा कंप्लीट वाला वीडियो पढ़ लीजिए, इसके पहले मैंने जो कंप्लीट वीडियो डाल रखा हूँ उसको, तो उसके बाद आपका जो है सारी चीज़ें कोई डाउट नहीं बचेगा। चलिए, आप पढ़ाई कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।